अब आगे चलिए भाई और बहनों, आगे बातचीत कंटिन्यू, मुकदमा जारी है, आगे देखिएगा। जब सुनील भाई ने कहा कि 1997 में कबीर जी आए, मार्च 1997 में, 9 मार्च 1997 में, संत रामपाल जी को, जो कि एक जीव थे, मां के गर्भ से जन्म लेकर पैदा हुए थे, उनको सतलोक भेज दिया आकाश मार्ग से। और खुद कबीर जी ने 9 मार्च 1997 को यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। तो सात संगत वाले भाई बहनों ने क्या कहा, क्या कहा? जबकि कबीर जी ने तो 600 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी से वचन कहा था। क्या वचन कहा था? कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। कि भाई धर्मदास, आगे चलकर गरीबदास जी के 12वें पंथ में मैं कबीर खुद ही जाऊंगा और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। तो यथार्थ 13वां कबीर पंथ कब चला? 1997 में चला। 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने शुरू किया, 1994 में। इसका प्रमाण आप जी ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में देख लिया है कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ में कौन आए? सतगुरु रामपाल जी आए। कब आए? 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट हुए, काल की आंखों को धोखा देते हुए, आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए। 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट हुए, गरीबदास जी की वाणी के अनुसार कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक एक अच्छे और नेक नागरिक की उन्होंने भूमिका की, अपना नेक नीति से खाया और कमाया। ठीक है जी। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी, जो कि 12वें पंथ के गुरु थे, उनको अपना मुंह बोला गुरु धारण किया और 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा लेकर, यानी लोक दिखावे में उपदेश लेकर, अपना मुंह बोला गुरु बनाकर और गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया। क्योंकि वाणी फैल नहीं हो सकती कि 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथों को एक पंथ चलावें, और 12वां पंथ खत्म होगा तभी तो 13वां पंथ चलेगा। तो सुनील भाई कह रहे हैं कि जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होगा 13वां कैसे चलेगा? तो 12वां पंथ 1994 में खत्म हो गया। सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि यथार्थ 13वां कबीर पंथ दादा गुरु जी के रहते से शुरू हो गया था। तो दादा गुरु जी तो भैया कबीर जी के आने से पहले सतलोक चले गए थे, तो यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू हो गया। सतगुरु रामपाल जी ने शुरू कर दिया। इसका मतलब 12वें पंथ में कौन आए? सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में आए। और जो 12वें पंथ में आएगा वो कौन होगा? खुद कबीर। सुनील भाई, दाढ़ी मूछ वाले को तुम साबित नहीं कर पाओगे कि 9 मार्च 1997 को जो कबीर जी सतलोक से आए थे, तुम लोगों के अनुसार वो 12वें पंथ में आए थे। वो 12वें पंथ में नहीं आए। 12वें पंथ में केवल सतगुरु रामपाल जी आए। 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए और 17 फरवरी 1988 को एंट्री की 12वें पंथ में, एंट्री दादा गुरु जी को मुंह बोला गुरु बनाकर। क्योंकि कबीर की वाणी गलत नहीं हो सकती। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। अब सुनील जी से प्रार्थना है, साबित करो कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में अपने वचन अनुसार कबीर जी आए। साबित करो सुनील भाई, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी को तो आप कबीर मानते नहीं, आप कबीर मानते हो दाढ़ी मूछ वाले को। तो सुनील जी साबित करो कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में तुम्हारा वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर आया था। साबित करो। अब जिंदगी में साबित नहीं कर पाओगे जब तक साथ संगति से नहीं जोड़ोगे। जिंदगी में देखिए, समझिए, अगर नहीं आए तो कबीर जी झूठा साबित हो जाएगा। सुनील जी, तुम्हारे कबीर जी तो झूठे साबित हो गए फिर, और ऐसा हो नहीं सकता कि कबीर झूठ बोलेगा। इसलिए 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को एंट्री कर दी कबीर जी ने। पता था कि 6-7 साल के बाद में आदरणीय राम देवानंद जी ये शरीर छोड़ने वाले हैं। उससे पहले पहले उन्होंने एंट्री कर ली, क्योंकि उनका वचन था। दाढ़ी मूछ वाले ने एंट्री नहीं की। देखिएगा, सुनील जी से प्रार्थना है, साबित करो कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में अपने वचन अनुसार कबीर जी ये कब आए। अगर नहीं आए तो कबीर जी झूठा हो जाएगा।
अगर ऐसा ही नहीं हो सका, ऐसा हो नहीं सकता कि कबीर जी झूठ बोलेंगे, तो कबीर जी किस प्रकार से आए? अब वो सात संगति से पता चलेगा आपको सुनील भाई, सात संगति से पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। ये तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। देखिएगा, ये आदरणीय रामदेवानंद जी हैं, सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु जी, 12वें पंथ के अंतिम गुरु, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को लोक दिखावे में और गुरुवाई जो है वो प्रदान की। देखिएगा, श्री राम देवानंद जी ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997। जब भूल पड़े पुस्तक में देख लिया सुनील भाई। आदरणीय राम देवानंद जी ने शरीर कब छोड़ा? 26 जनवरी 1997 में। ओके। और कबीर जी सतलोक से आए, आपके कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाले, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को सतलोक भेजा, वो कबीर जी धरती पे कब आए? 9 मार्च 1997 को। दादा गुरु ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997 को, यानी 12वें पंथ का जो गुरु था अंतिम, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को गुरुवाई दी, 26 जनवरी 1997 को उन्होंने शरीर छोड़ा। अब सुनील जी, ये शब्द मैं आपके अनुसार प्रयोग कर रहा हूं, बाकी सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के गुरु नहीं थे, उनका कोई संबंध नहीं 12वें पंथ से किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो जीव नहीं है, वो भगवान है, भगवान है। और भगवान को कौन देगा नाम दीक्षा देने का अधिकार? अगर आप सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानते हो तो ये बताओ, परमात्मा को नाम दीक्षा देने का अधिकार कौन देगा? अरे पंथ तो परमात्मा चलवाता है, परमात्मा। तो 12वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी केवल अपनी वाणी अनुसार, अपने विधान अनुसार आए, क्योंकि कबीर वाणी झूठी नहीं होती कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ के भगत नहीं थे, भगत बनने की भूमिका की आप और हमें भगत बनाने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा को निभाने के लिए केवल लीला की उन्होंने। तो सतगुरु रामपाल जी कोई 12वें पंथ के कोई गुरु नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का। लेकिन सांसारिक दृष्टि से वो 12वें पंथ के गुरु बने। क्यों बने? क्योंकि यथार्थ 13वां कबीर पंथ आगे चलकर इस कुत्ते पवनदास को खड़ा करके सात संगति शुरू करवानी थी, इसलिए वो भी समझाएंगे आपको क्यों। तो 12वें पंथ के अंतिम गुरु रियल भक्ति विधान अनुसार यदि कोई सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानता है तो 12वें पंथ के अंतिम गुरु हुए कौन? आदरणीय राम देवानंद जी। ये 12वें पंथ के अंतिम गुरु थे, लास्ट गुरु थे। सतगुरु रामपाल जी तो भगवान है, परमात्मा है, इन्होंने आगे नाम देने के लिए किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जगत गुरु कौन होता है? जो पूरे संसार को ज्ञान दे, पूरे संसार को। अरे विचार करो सुनील भाई, विचार करो, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, तुम तो वैसे भी एजुकेटेड आदमी हो भाई, तुम्हें तो इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक वाणी का पता तुम्हें क्या वाणी है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो इंसान गुरु बनाए बिना वेद पढ़ेगा, या गुरु के वो पढ़ाए बिना वेद पढ़ेगा, वो समझे ना सार रहे अज्ञानी। वो कभी भी शास्त्रों के सार को नहीं समझ सकता, वो कितना ही पढ़ ले अज्ञानी रहेगा। तो सुनील भाई मुझे एक बात बताओ, आदरणीय राम देवानंद जी तो अनपढ़ थे, इनको तो अक्षर ज्ञान था ही नहीं, अनपढ़ थे। तो ना इन्होंने कभी वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना पुराण पढ़े, ना बाइबल पढ़ी, ना कुरान शरीफ पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। और इनके भगत कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी ने तो कभी भी आदरणीय राम देवानंद जी से ना वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना पुराण पढ़े, और आज वो अनपढ़ गुरु के चेले शिष्य सतगुरु रामपाल जी पूरी दुनिया को वेद पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, पांचवा वेद, सूक्ष्म वेद, जिसमें पूरे विश्व की वाणियां हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी जीव थे क्या? अरे जिनका गुरु अनपढ़, गुरु ने कभी अपनी जिंदगी में गीता का मुंह नहीं देखा, वेदों की शक्ल नहीं देखी, और उस गुरु का शिष्य होकर मात्र 6 साल में 17 फरवरी 1988 से लेकर 1994 तक है, क्योंकि 94 में तो सांसारिक दिखावे में दादा गुरुदेव ने गुरुवाई दे दी, मात्र 6 साल में, और अनपढ़ गुरु की संगति करके, और सतगुरु रामपाल जी जगत गुरु बन गए।
थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करो। कौन है सतगुरु रामपाल जी? ये 12वें पंथ के गुरु नहीं है। इन्होंने 12वें पंथ में आके 13वां पंथ शुरू करना था। ये लोग दिखावे में नाम दीक्षा देने का आदेश, सत्संग करने का आदेश, ये केवल गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए भगवान ने इनको निमित्त बनाया। अंतिम गुरु यही है 12वें पंथ का, ध्यान रख लेना। कहां वीडियो बना रहे हो? तो श्री राम देवानंद जी ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997 को, यानी 12वां पंथ पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से नष्ट। वैसे खत्म तो 1994 में ही हो गया था, जिस दिन सांसारिक दिखावे में भक्ति विधान को पूरा करते हुए, जैसा अन्य पंथों में होता है, जैसा होता आया था, उस हिसाब से जिस दिन लीला में तरीके से सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी से वो गुरुआई ली, उसी दिन 12वां पंथ खत्म। और फिर भी आप ना मानो तो जिस दिन आदरणीय राम देवानंद जी का शरीर छूटता है, क्योंकि ये 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं, जिस दिन इनकी मृत्यु होती है वो लास्ट दिन होता है 12वें पंथ का। तो 26 जनवरी 1997 को 12वां पंथ खत्म, पूरी तरह से खत्म। वैसे तो 1994 में हो गया खत्म। आपने जब जब भूल पड़े पुस्तक में देख लिया। खुद आदरणीय राम देवानंद जी ने देखा कि 13वें यथार्थ कबीर पंथ की नींव मजबूत हो चुकी है। इसका मतलब 12वां पंथ खत्म होगा तभी तो 13वां चलेगा। तो वैसे तो 94 में हो गया खत्म। फिर भी मान लो, आप ना मानो कि भाई 12वें पंथ के अंतिम गुरु राम देवानंद जी अभी तो जीवित थे, उनके जीवित रहते सहते 12वां पंथ कैसे खत्म हो जाएगा? तो राम देवानंद जी ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997 में। इस दिन 12वां पंथ धरती से खत्म। अब तुम्हारा वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर धरती पे कब आया? 9 मार्च 1997 को। कब आया? 9 मार्च 1997 को सुनील जी का दाढ़ी मूंछ वाला कबीर धरती पे आया। कबीर जी सतलोक से आए। तो आदरणीय राम देवानंद जी के शरीर छोड़ने में, यानी 12वें पंथ के खत्म होने में और कबीर जी के आने में कितने दिन का अंतराल हो गया? 26 जनवरी 1997, 9 मार्च 1997, 1 महीना 13 दिन। 1 महीना 13 दिन, यानी सतलोक से आकर तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के द्वारा संत रामपाल जी को आकाश में भेजना, 13वें पंथ की शुरुआत करना। उसके 1 महीना 13 दिन पहले 12वां पंथ तो खत्म हो चुका था मेरे भाई। क्योंकि कबीर जी आए तुम्हारे अनुसार 9 मार्च 1997 को, और राम देवानंद जी ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997 को, यानी 12वां पंथ खत्म हो गया 26 जनवरी 1997 को। और 12वां पंथ खत्म होने के 1 महीना 13 दिन बाद में तुम्हारे कबीर जी आ रहे धरती पे। तो तुम्हारे कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाले 12वें पंथ में कब आए मेरे भाई? अरे वो कबीर जिसको तुम कबीर मान रहे हो, दाढ़ी मूंछ वाला, कि 9 मार्च 1997 को आया। तो कबीर जी की वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ तो हम ही चलावें, मैं कबीर खुद आऊंगा 12वें पंथ में, और तुम कबीर समझ रहे हो दाढ़ी मूंछ वाले को। तो दाढ़ी मूंछ वाला तो कबीर पंथ पूरी तरह से समाप्त होने के, यानी आदरणीय राम देवानंद जी के शरीर छोड़ने के 1.25 महीने बाद आया, 1.25 महीने बाद। तो क्या कबीर जी की वाणी फेल हो गई? क्या कबीर जी की याददाश्त कमजोर हो गई थी कि मैंने तो 12वें पंथ में जाना था, मैं तो भूल गया, 1.25 महीना लेट हो गया मैं तो? ये जानबूझ के परमात्मा ने लीला की, जानबूझ के प्रमाण छोड़े ताकि गुरु को भगवान माना जाए। अगर इस प्रकार के प्रमाण सतगुरु रामपाल जी ना छोड़ते, ये लीलाएं ना होती, अगर आदरणीय राम देवानंद जी का शरीर सतगुरु रामपाल जी अगर 26 जनवरी 1997 को ना छुड़वाते, तो कभी भी कोई नहीं मानता कि गुरु ही भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। जानबूझकर सतगुरु रामपाल जी ने सारे खेल खेले ये प्रमाण छोड़ने के लिए, और इनका खुलासा साध संगति से ही करवाना था, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानने वाले भगत ही इन बातों को बोलेंगे, आश्रम वाले नहीं बोल सकते। तो 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और कैसे आऊंगा? प्रकट होके आऊंगा। तो 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी प्रकट हुए।
फिर 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में आए, फिर 1994 में 13वां पंथ चलाया, फिर 26 जनवरी 1997 को दादा गुरुजी ने शरीर छोड़ा, यानी 12वां पंथ खत्म। और 12वां पंथ खत्म होने के 1.25 महीने बाद 9 मार्च 1997 को तुम्हारे परम ब्रह्म स्वयंभू जगत गुरु कबीर जी दाढ़ी मूछ वाले वो भगवान आए। तो कबीर जी तो भैया 12वां पंथ खत्म होने के 1 महीना 13 दिन बाद आया, तो कबीर की वाणी तो फेल हो गई। कौन से कबीर की? तुम्हारे दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, वो तो रिजेक्ट हो गया। और फिर उसने आके क्या किया? यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। और सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कबीर सागर के सरलार्थ में कि यथार्थ 13वां कबीर पंथ कौन चलाएगा? जो माता पिता की बूंद से पैदा होगा, जो मां के गर्भ में 9 महीने जेर में लिपट के पड़ा रहेगा। तो तुम तो भाई ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना गुरु के रहे, ना भगवान के रहे। एक तरफ तो अपने गुरु जी को मानू साबित कर दिया कि कबीर जी ने सतलोक भेज दिया, और उस कबीर ने फिर 13वां पंथ चलाया मां की बूंद से जन्म लेके, माता पिता की बूंद से जन्म लेके। इसीलिए आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि मार्च 1997 में सतगुरु रामपाल जी को दिन के 10 बजे कबीर जी आकर मिले। बोला जरूर है गुरुदेव ने, क्यों बोला है कि ये मंद बुद्धि प्राणी गुरु को तो भगवान मानेंगे नहीं, कम से कम इसी घटना को सत्य मानकर जो लीला में तरीके से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोली, कम से कम मेरी इसी वाणी को आधार बना के, मेरी इसी लीला को आधार बना के कि चलो सतगुरु रामपाल जी तो टंटा खत्म, सतगुरु रामपाल जी तो जीव थे, वो तो गए सतलोक है, और अब कबीर जी आ गए संत रामपाल जी के रूप में। तो सतगुरु रामपाल जी ने सोचा कि ये निकम्मे मरेंगे यहां पर, कम से कम इसी लीला को देखकर, कम से कम अपने गुरु को ना सही ये सोचकर कि हमारे गुरुजी जो मां के गर्भ से आए थे वो तो सतलोक गए, और अब हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी के रूप में खुद कबीर भगवान है, तो कम से कम 1997 में से तो मेरे को भगवान मान लें। लेकिन फूटे भाग तुम्हारे, फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, मनी राम को 500 चंपा कली को 30। तुम लोग तो इस घटना के बाद भी जो सतगुरु रामपाल जी ने जानबूझ के घटित की, उनको कोई भगवान नहीं मिला, वो तो खुद ही भगवान है। लेकिन आप लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाने के लिए कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए भगवान ना सही, कम से कम मेरे द्वारा लिखी गई इस घटना को देखकर तो भगवान मान लो। लेकिन आज भी उन आश्रमों में कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान और सतगुरु रामपाल जी को मानुष ही माना जा रहा है। और इसका जीता जागता प्रमाण है अभी आने वाले कुछ ही दिनों में 26, 27, 28 को शायद उसी दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को भगवान मान के 3 दिन तक प्रकट दिवस मनेगा। ना घर के, ना घाट के, ना गुरु के, ना भगवान के, ये परमात्मा क्या बनेगी? अब सत्सेवक भाई बहन रो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, सुबह शाम रोया करो कि ये भगवान हम मंद बुद्धियों के कैसे आपने ये बुद्धि खोल दी, ये भगवान ये बातें हमें कैसे समझ में आ गई, जो 20-20, 30-30 साल से भक्ति कर रहे, कह रहे सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, गुरुजी मेरा फूफा है, मेरा मामा है, गुरुजी मेरा पति है, गुरुजी मेरा बाप है, उन लोगों के समझ में नहीं आ रही जो बचपन से गुरुजी के साथ में रह रहे हैं। और ये सब कुछ साध संगति से संभव हुआ है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। गुरु को परमात्मा माने बिना जीव पार नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा ने सारे खेल खेलने पड़े, सारे खेल। अब देखिए आगे तो क्लियर, दाढ़ी मूछ वाला कबीर फेल हो गया, क्योंकि वो कबीर है ही नहीं। अगर वो कबीर होता दाढ़ी मूछ वाला तो 12वें पंथ के खत्म होने से पहले पहले 12वें पंथ में आता अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। लेकिन 12वें पंथ में कौन आए? सतगुरु रामपाल जी आए। तो कौन हुए असली कबीर? सतगुरु रामपाल जी। आगे देखिए, अर्थात कबीर जी श्री राम देवानंद जी के शरीर त्यागने के अर्थात 12वां पंथ खत्म होने के 1 महीना 13 दिन बाद सतलोक से धरती पर आए। ये कबीर जी जो सतलोक आश्रम वालों के हैं, ये तो 12वां पंथ खत्म होने के 1 महीना 13 दिन बाद में धरती पर दर्शन दे रहे हैं। तो ये कबीर जी तो फेल हो गए, इनकी वाणी भी फेल हो गई। आगे चलिए भाई और बहनों, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। लास्ट में यही साबित होगा कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, यानी उनका मोक्ष मार्ग है।
1994 को तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने पंथ की शुरुआत करके और ज्ञान मार्ग शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान देते मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखना। 1994 से उन्होंने दीक्षा देकर सत्संग शुरू करके 1993 और 94 से उन्होंने अपने ज्ञान मार्ग की शुरुआत की और फिर आगे चलकर 2014 के बाद सात संगति शुरुआत जो है ये शुरू करवाकर अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत की, यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की। दास ने शुरू में कह दिया दोनों बराबर चलेंगे, गुरु चेला, ध्यान रख लेना, गुरु चेला दोनों बराबर चलेंगे, हाथी और छोटा हाथी दोनों बराबर चलेंगे। ये खेल है परमात्मा की, लीला है परमात्मा की। ये है आदरणीय राम देवानंद जी, 12वें पंथ के अंतिम गुरु। ये है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी, जो लीला कर रहे हैं 12वें पंथ में आके। अब देखिए सुनील भाई, ध्यान से सुनिए, 12वें पंथ के गुरु श्री राम देवानंद जी द्वारा 12वें पंथ को खत्म नहीं किया गया। अब सुनील भाई, आपकी बात को हम ऊपर रखेंगे, अब आप ही की बात को ऊपर रखेंगे। जो आप कह रहे थे ना कि 12वां पंथ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दादा गुरुजी ने सतगुरु रामपाल जी को गुरुआई दे दी, इसलिए 12वें पंथ के अंतिम गुरु कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी। अब चलेंगे आप लोगों के अनुसार, शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सांसारिक दिखावे में परमात्मा ने यही किया जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोला आपने कि 12वें पंथ के लास्ट गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि सांसारिक दृष्टि में, दिखावे में, और सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ से उपदेश प्राप्त किया, और 12वें पंथ के जो अंतिम जो गुरुजी थे आदरणीय राम देवानंद जी, उन्हीं से उन्होंने गुरु गद्दी ली। तो सतगुरु रामपाल जी भी 12वें पंथ के गुरु हुए। सतगुरु रामपाल जी कौन से पंथ के गुरु हुए? 12वें पंथ के। और जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होगा, जब तक यथार्थ 13वां कबीर पंथ नहीं चलेगा। तो अब यह साबित हो गया कि सतगुरु रामपाल जी सतलोक गए नहीं, ये तो परमात्मा है, कबीर जी हैं, 12वें पंथ में आए थे। और कबीर जी कैसे सतलोक चला जाएगा? कैसे कोई उनको सतलोक भेज देगा? तो अभी तक सतगुरु रामपाल जी धरती पे हैं और 12वें पंथ के वो अंतिम गुरु हैं। और 12वां पंथ उस समय तक खत्म नहीं होगा जब तक सतगुरु रामपाल जी शरीर छोड़ के सतलोक नहीं चले जाएंगे। तो 13वां पंथ कैसे शुरू होगा फिर? इसलिए 13वां पंथ सात संगति सतगुरु रामपाल जी ने इस कुत्ते से शुरू करवाया। देखते जाओ, सारे सबूत है। 12वें पंथ के गुरु श्री राम देवानंद जी द्वारा 12वें पंथ को खत्म नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी गुरु अपना पंथ कभी खत्म नहीं करता, कभी खत्म नहीं करेगा। मान लो कल को गुरुदेव भगवान ने मुझे अपने इस पंथ में, वैसे तो परमात्मा ने दया की हुई है सांसारिक दृष्टि में, अगर गुरुदेव मुझे खड़ा कर दें कि बेटा अब तू इस पंथ में आगे काम करेगा, तो क्या मैं उस पंथ को नष्ट करूंगा? क्या मैं अपने गुरुजी के वचन को तोड़ूंगा? कभी नहीं। मैं टूट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस पंथ को खत्म नहीं होने जो है वो दे सकता। तो 12वें पंथ की बागडोर दादा गुरुजी ने सौंपी सतगुरु रामपाल जी के हाथ में। तो 12वें पंथ के गुरु कौन हुए लास्ट? सतगुरु रामपाल जी। अब सतगुरु रामपाल जी भैया जब तक जिंदा हैं तब तक 12वें पंथ को कैसे खत्म कर देंगे? अपने पंथ को कभी कोई खत्म नहीं करता। तो सतगुरु रामपाल जी ने अभी तक 12वें पंथ को खत्म नहीं किया है। देखते जाओ, 12वें पंथ के गुरु श्री राम देवानंद जी द्वारा 12वें पंथ को खत्म नहीं किया गया। तो क्या किया गया? अपितु 12वें पंथ की जो गुरु गद्दी है वो सतगुरु रामपाल जी को सौंप दी गई 1994 में। क्योंकि कोई भी गुरु अपने पंथ को नष्ट नहीं कर सकता, वह गुरुआई आगे प्रदान करता है। तो 12वें पंथ के वर्तमान में लास्ट गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। और जब तक सतगुरु रामपाल जी धरती से सतलोक नहीं जाएंगे तब तक वो 12वें पंथ के गुरु रहेंगे। और जब तक वो 12वें पंथ के गुरु हैं तब तक 13वां पंथ भैया सतगुरु रामपाल जी कैसे खोल देंगे? इसलिए कहा था कि मेरी नौतम सुरती खोलेगी 13वां पंथ। वो माता पिता की बूंद से आएगा जन्म लेके। जन्म तो जीव का होता है, देखते जाओ। ठीक, क्लियर हो गया कि 12वें पंथ के गुरु श्री राम देवानंद जी द्वारा 12वें पंथ को खत्म नहीं किया गया। क्या किया गया? अपितु 12वें पंथ की जो गुरु गद्दी है वो सतगुरु रामपाल जी को सौंप दी। क्योंकि कोई भी गुरु अपने पंथ को नष्ट नहीं करता। जब दादा गुरु ने अपने पंथ को नष्ट नहीं किया तो सतगुरु रामपाल जी भी नहीं करेंगे। अब 12वें पंथ का गुरु विधान अनुसार अपने पंथ को भला कैसे खत्म करेगा? किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करेगा। और सतगुरु रामपाल जी नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे।
सतगुरु रामपाल जी ने ना तो 12वें पंथ को अभी तक खत्म किया है और जब तक धरती पर रहेंगे नहीं करेंगे। अब 12वें पंथ का गुरु विधान अनुसार अपने पंथ को भला कैसे खत्म करेगा? किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। तो 12वें पंथ के गुरु कौन है आज भी? सतगुरु रामपाल जी। यही कारण है कि सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से वर्तमान समय तक, यानी वर्तमान 2026 तक भी हिसार जेल से बाहर आकर भी सर्व भक्ति क्रिया 12वें पंथ वाली ही कर रहे हैं और अपने भक्तों से करवा रहे हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं और अपने पंथ की भक्ति क्रिया को भला कौन खत्म करेगा? तो आज भी सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ की ही भक्ति क्रिया कर रहे हैं खुद भी और करवा भी रहे हैं। अरे 12वें पंथ का भगवान कौन है? दाढ़ी मूछ वाला कबीर, जो 650 साल पहले आया था। क्योंकि शुरुआत किसने की थी? चूड़ामणि जी से शुरुआत किसने करवाई? कबीर जी ने। 650 साल पहले आके शुरुआत किसने की? कबीर जी ने। और उसी कबीर ने फिर आके 13वां पंथ शुरू करना था। तो गरीबदास जी के 12वें पंथ तक उन 12 पंथों का भगवान कौन? उन 12 पंथों में किसको भगवान मान के पूजा जाता है? उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को। तो 12वें पंथ के अंतिम गुरु वर्तमान में कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी अपने 12वें पंथ की भक्ति विधि को कैसे खत्म कर देंगे? नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं। देख लो सतगुरु रामपाल जी। यही कारण है कि सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से, यानी जब से 12वें पंथ की गुरु गद्दी पर बैठे और वर्तमान समय तक, आज जो वीडियो बन रहा है 2026 तक, सर्व भक्ति क्रिया 12वें पंथ वाली ही कर रहे हैं और भक्तों से करवा भी रहे हैं। और अलग से 13वां पंथ भी चला दिया सूक्ष्म रूप से, नौतम सुरती से, जो माता पिता की बूंद से जन्म लेकर आएगी, दास के माध्यम से गुपचुप में। यही तो है गुप्त मिशन। काल को कानू कान खबर नहीं, अरे संगत को ही कानू कान खबर नहीं, खबर है तो विश्वास नहीं। यह है कल्कि का गुप्त मिशन। खुद बन के बैठा है काल की नजरों में, काल के पंथ का गुरु। क्योंकि 12 पंथ में काल फुरमाना और भूले जीव ने जाए ठिकाना। तो 12 पंथ तक तो काल का फुरमान है। तो काल की नजरों में तो सतगुरु रामपाल जी काल की हद में हैं, 12वें पंथ के गुरु हैं। तो काल को लग रहा है ये तो मेरे पंथ का गुरु है, और 13वां पंथ उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि 13वां पंथ है गुप्त, सूक्ष्म है। जब संगत को ही विश्वास नहीं तो काल कहां से पहचान लेगा? ऐसे ये अपना काम करता है छुपके, बगलीगर, ठगवाड़ा, ठगी देश, तस्करा। इसीलिए कहा कि जो काल की आंख में धूल झोंक के काम करता है, वेदों में परमेश्वर को तस्करा कहा है। दास ने शुरू में कहा था दोनों गुरु चेले बराबर चलेंगे, ध्यान रख लेना। गुरु ऊपर ऊपर चलेगा, चेले को नीचे नीचे चलाएगा। यही कारण है कि सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से वर्तमान तक सर्व भक्ति क्रिया 12वें पंथ वाली कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कौन कौन सी भक्ति क्रिया? जैसे 12वें पंथ के भगवान दाढ़ी वाले कबीर की नकली फोटो की पूजा, खुद 12वें पंथ के गुरु बनकर काल की नजर में, और 12वां पंथ वाली भक्ति कर रहे हैं। क्या भक्ति कर रहे हैं? 12वें पंथ का गुरु कौन? दाढ़ी मूछ वाला कबीर। तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की सतगुरु रामपाल जी भक्ति कर रहे हैं और दूसरों से करवा रहे हैं। उसी कबीर का प्रगट दिवस मना रहे हैं और अपने भक्तों से मनवा रहे हैं, जो भगत 12वें पंथ में उनके साथ में। जैसे 12वें पंथ के भगवान दाढ़ी वाले कबीर की नकली फोटो की पूजा, उसी को भोग लगाना। सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी खुद भोग लगा रहे हैं, 12वें पंथ के गुरु बनकर कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगा रहे हैं। क्योंकि 12वें पंथ का भगवान कौन? दाढ़ी मूछ वाला कबीर। और जून में उसी कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो का कबीर प्रगट दिवस मनाना, क्योंकि 12वें पंथ का भगवान कौन? दाढ़ी मूछ वाला कबीर। तो 12वें पंथ का गुरु अपने भगवान की पूजा नहीं करेगा क्या? वही क्रिया करेगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के गुरु होकर और कबीर जी का अभी आने वाले 10-15 दिनों में कबीर प्रगट दिवस मनाने वाले हैं।
ठीक है। आगे 12वें पंथ के संचालक कौन थे? आदरणीय गरीबदास जी। तो गरीबदास जी को कैसे छोड़ देगा 12वें पंथ का गुरु? तो 12वें पंथ के संचालक आदरणीय गरीबदास की पूजा, यानी अर्थात बौद्ध दिवस मनाना, गरीबदास जी की फोटो को दरबार में रखना, गरीबदास जी की फोटो के आगे दंडवत करना, गरीबदास जी को भी भोग लगाना, गरीबदास जी का बौद्ध दिवस मनाना। क्योंकि गरीबदास जी कौन थे? 12वें पंथ के संचालक थे। तो 12वें पंथ का अंतिम गुरु अपने 12वें पंथ के संचालक की पूजा कैसे छोड़ देगा? तो खुद भी कर रहे हैं और उनके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सतलोक आश्रमों से, वो सारे 12वें पंथ के लोग हैं। और 12वें पंथ में कोई पार नहीं हो सकता। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव ने जाए ठिकाना। 12वें पंथ में कोई पार नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं। ये भगवान होकर भी ऐसी लीला कर रहे हैं। देख लो, इसको कहते हैं ठगवाड़ा ठगी देश है। तो 12वें पंथ के लास्ट गुरु सतगुरु रामपाल जी, और 12वें पंथ के गुरु होने के कारण 12वें पंथ के भगवान दाढ़ी मूंछ वाले कबीर और 12वें पंथ के संचालक आदरणीय गरीबदास जी की आज भी पूजा चल रही है। ठीक है जी, यानी व्यभिचारिणी भक्ति। आलिए, इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने 13वें पंथ को शुरू करवाया अपनी सुरती से, अपनी आत्मा से, इस 2 कोडी के कुत्ते से, पवन दास से, माता पिता से जन्मे बूंद वाले प्राणी से। तो गुरु जी तो 12वें पंथ के अंतिम गुरु और 12वें पंथ वाली भक्ति कर रहे हैं, और 12वें पंथ के भगवान दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को और 12वें पंथ के संचालक गरीबदास जी को पूज रहे हैं। और जितने भी लोग उनके 12वें पंथ से सतलोक आश्रम से जुड़े हैं उन सबको भी वही भक्ति करवा रहे हैं, जिस भक्ति को करने से जीव पार नहीं हो सकता। भाई और बहनों, अपनी मनमुखी एक भी बात नहीं बोल रहा, भगवान मेरी जुबान काट दे, आप लोगों को दिखा रहा हूं सारे प्रमाण। और मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती, मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती है। अचानक से परमात्मा खड़े करते हैं कि बेटा ये बोल, ऐसा बोल। और मालिक ने रात को अचानक से मुझे ये प्रेरणा की, अचानक से रात को 4 बजे दास, ये सारी बातें जो मुझे ये प्रेरणा हो रही थी, जो परमात्मा जी मुझसे जो करवाना जो ये चाह रहे थे आज, ये बिल्कुल पर्दाफाश करवाना ये चाह रहे थे आज कि 12वां पंथ क्या है और 13वां पंथ क्या है। 12वां पंथ सतगुरु रामपाल जी चला रहे हैं या 13वां पंथ चला रहे हैं। दास को 2-2:30 बजे के आसपास परमात्मा ने प्रेरणा करनी शुरू की और दास ने खूब विचार किया, क्योंकि भाई और बहनों मैं डरता बहुत हूं, क्योंकि मैं भगत हूं और मुझे भक्ति करके यहां से अपना पीछा छुड़वाना है। मैं मान बढ़ाई की भूख में नहीं हूं, मैंने किसी को कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए ये काम नहीं कर रखा। मैं 4 बजे उठकर बहुत विचार करके और गुरुदेव के पास जाकर दरबार में आधा घंटे रोया। मैं आधा घंटे, परमात्मा की बेड शीट पूरी जो है मेरे आंसुओं से भीग गई थी। मैंने कहा परमात्मा, मेरा मकसद तो यहां से भक्ति करके पार होने का है। मालिक, मुझे कोई गुरुवाई नहीं चाहिए, मुझे कोई पंथाई नहीं चाहिए। परमात्मा, ये बंदी छोड़। तो परमात्मा ने यही दास को कहा, प्रेरणा की कि बेटा जो भी हो रहा है मेरी रजा से हो रहा है। तेरी औकात है क्या? 10 साल से तू कर रहा था क्या? 10 साल से कोई आंच आने दी मैंने तेरे ऊपर? आज तक तेरे किसी भी वीडियो का किसी भी सतलोक आश्रम वाले ने कोई जवाब दिया कोई ज्ञान आधार से? तेरे साथ कोई डिबेट करने के लिए आया? तूने कितनी बार सतलोक आश्रम वालों को चैलेंज किया कि साधना टीवी का खर्चा हम देंगे, आओ हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो कि वास्तव में भगवान कौन है, सतगुरु रामपाल जी या फिर कबीर जी। आओ इस बरवाला कांड पे जो है ज्ञान चर्चा करते हैं कि बरवाला कांड का दोषी सतगुरु रामपाल जी का परिवार है या फिर कोई और है। क्या आज तक बेटा तेरे सामने कोई आया? क्यों? क्योंकि जो तू बोल रहा है वो मैं बुलवा रहा हूं। तो रात को 4 बजे पूरा परिवार सोया हुआ था। दास सोया नहीं है, मात्र 2 या 1.5 घंटे सोया बस। आज परमात्मा ने रात को 4 बजे जाके रोया मालिक के चरणों में बैठ के कि परमात्मा गलती ना हो जाए भगवान। ये मालिक अगर गलती हो तो मालिक मुझे जमीन में गाड़ देना, गलती होने से पहले मुझे जमीन में गाड़ देना परमात्मा। मेरे से गलती ना हो जाए भगवान, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि संसार में आपके अलावा मेरा कोई आधार नहीं है। मैं घर परिवार रिश्तेदार यार दोस्त दुनियादारी सब कुछ छोड़ के 11 साल से आपके चरणों में समर्पित हूं भगवान। मेरी एक श्वास भी आपकी भक्ति और आपके चिंतन के बिना मेरा मतलब व्यर्थ में नहीं जाता। तो परमात्मा ने दास को दृढ़ता दी, हिम्मत दी कि बेटा जो हो रहा है सब कुछ मेरी रजा से हो रहा है, तू कर। और ये भाई और बहनों आपकी आंखों के सामने है।
सब कुछ क्लियर है, लेकिन ना मैं कोई गुरु हूं, ना मैं आगे कोई गुरु बनूंगा। परमात्मा ने सारा काम अपना सेट करवा दिया। दीक्षा सतगुरु रामपाल जी से लेनी पड़ेगी, गुरु सतगुरु रामपाल जी को ही मानना पड़ेगा। दास को तो केवल निमित्त बनाया है संगत तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। इससे ज्यादा मुझ पवन दास का और कोई रोल नहीं है। चाहे 13वां पंथ शुरू करवाओ, चाहे 14वां करवाओ, भगवान करवाएगा तो मेरी कोई औकात नहीं है। देखते जाइएगा। तो क्लियर हो गया कि 12वें पंथ के अंतिम गुरु। यही कारण है कि सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से वर्तमान तक सर्व भक्ति क्रिया 12वें पंथ वाली ही कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जैसे 12वें पंथ के भगवान दाढ़ी वाले कबीर के नकली फोटो की पूजा करना, उसी को भोग लगाना और जून में उस फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाना, और 12वें पंथ के संचालक आदरणीय गरीबदास जी की पूजा हो रही है, यानी उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है। और आश्रमों में सबको दंडवत होता, आप सबको पता है, सबको दंडवत किया जाता है। वहां पर सभी फोटो के आगे भगत दंडवत करते हैं। सब अपने गुरु को, सतगुरु रामपाल जी को कोई भगवान नहीं मानता, उसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े सारे भाई 12वें पंथ में हैं। इसलिए भगवान ने फिर ये 13वां यथार्थ कबीर पंथ शुरू करवाया। 13वां और 13वें कबीर पंथ की भक्ति भी 12वें पंथ से बिल्कुल अलग है, दिन और रात का अंतर है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने कहा है कि मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर, यह नहीं कहा कि 5505 वर्ष में ही, यानी उसी 1997 में शुरू होगा, नहीं, कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर, यानी 1997 में नहीं, जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ होगा। तो उसके बाद भैया चाहे 2000 में हो, चाहे 2014 में हो, चाहे 2016 में हो, 1997 में ही 13वां पंथ चलेगा, ये नहीं लिखा। एक एक शब्द को देखो। मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर, अर्थात 1997 के बाद शुरू होगा। अगर वही यथार्थ 13वां कबीर पंथ होता जो आदरणीय राम देवानंद जी के रहते सहते शुरू हो गया था, तो फिर इसका जिक्र नहीं करते। अरे वो पंथ जो सतगुरु रामपाल जी ने शुरू किया वो तो 1994 में शुरू हो गया। फिर कलयुग की 5505 वर्ष बीतने के बाद और कौन सा यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू होगा? ये साध संगति। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने कहा है कि मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर अर्थात 1997 के बाद शुरू होगा, ना कि 1997 में ही शुरू होगा। जो 1997 से पहले शुरू होना था वो तो भगवान ने 1994 में ही अपना कर दिया था। गरीबदास जी की वाणी का खुलासा करना शुरू कर दिया था, जो आपने जब जब भूल पड़े पुस्तक में देख लिया। आदरणीय राम देवानंद जी के रहते सहते शुरू हो गया था और राम देवानंद जी ने देख लिया था कि हां 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है। इसका प्रमाण एक बार फिर से देख लो भाई, ये फिर से देख लो आप क्या कह रहे हैं परमात्मा। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर यानी उसके बाद फिर शुरू होगा, ना कि 1997 में। बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा और उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। नौतम सुरती, सुरती मानी आत्मा, सुरती भगवान नहीं होती है। सुरती मानी आत्मा, सुरती तो भगवान पैदा करता है। उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। वह नौवीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। इसलिए पवनदास ने कल कहा था, यानी गुरुजी जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में भी मेरे साथ थे कि काल कहीं इस गर्भ को नष्ट ना करवा दे। और इसीलिए दास कह रहा कि मैं इस योग्य नहीं था। मेरा बाप जिसको मैंने नाम उपदेश भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाकर मैंने दिलवा दिया था, ठीक है जी। और मेरा बाप, आप लोग तो क्या जानो, एक नंबर का दिलेर आदमी, पहलवान आदमी। हमारा पूरा गांव थरथर कांपता था, पूरा गांव। हमारे गांव में 20-25 घर हैं यादवों के और 20-25 घर हैं सैनी समाज के। और एक समय मेरे पिताजी के साथ में किसी ने कोई ऐसे कोई बातचीत हो गई और लुंगी बांध के रहता था। लुंगी जैसे ये रहते ना,
साउथ वाले ऐसे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था और ठेकेदारी करता था, 250 आदमी उसके नीचे काम करते थे। किसी बात को लेके कोई जरा सी कोई कहानी सुनी हो गई थी। मेरा बाप उस रास्ते के ऊपर जहां से वो सैनी समाज के लोग जाया करते थे दिन रात, लठ लेके खड़ा हो गया 6 फुट का। 3 दिन तक वो सैनी समाज के लोग लैट्रिन करने भी नहीं आए, लैट्रिन करने भी इतना डरते थे मेरे बाप से। और वो मेरा बाप 1 नंबर का शराबी, मैंने जिंदगी में इतना पानी नहीं पिया जितना उसने शराब पी। और उस मेरे बाप ने जितना मेरी माँ को मारा है अपनी जिंदगी में, मैंने भाई और बहनों बचपन में कई बार मैंने मेरी आंखों से देखा है। मेरी माँ को वो कुएं में लटका दिया करता था, कुएं में, और लात घुसे पेट में मारता था। वो गर्भ समाप्त करना था वो। बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों। तो परमात्मा जन्म से इस दास के साथ में रहे, मां के गर्भ में मेरे साथ में रहे परमात्मा। कौन परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी। तो वही तो सार नाम है। सतगुरु रामपाल जी तो सार नाम है, जिसने भगवान को पहचान लिया, सार नाम पहचान लिया, सार शब्द पहचान लिया। हम हैं शब्द, शब्द हम माई, हमसे बिन और कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपनी उस प्यारी आत्मा के साथ में रहूंगा, और जब वो उस गर्भ से बाहर आएगा ना, तो वो अपने भगवान को साथ में लेके, यानी सूक्ष्म रूप में मेरे सतगुरु रामपाल जी साथ में रहे। नहीं तो मां के गर्भ से बच्चे देखो कैसे मर रहे हैं। ये है ये सारी ये चीजें। ठीक है जी, आगे चलिएगा भाई और बहनों। इसलिए अब है फाइनल मुद्दे की बात। इसलिए यथार्थ 13वां कबीर पंथ परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी नौतम सुरती अर्थात माता पिता की बूंद से उत्पन्न आत्मा, यानी जन्म लेकर आने वाली आत्मा से ही शुरू करवाना था। जो कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 335 पर लिखा है कि धर्मदास, वो जो मेरी नौतम सुरती होगी। अरे धर्मदास कौन था? 8वीं सुरती। अरे उस समय तो भगवान आए थे धरती पर। 650 साल पहले तो मानोगे आश्रम वालों कि कबीर भगवान खुद थे धरती पर। तो एक तरफ तो कबीर भगवान खड़ा है और एक तरफ उनकी नौतम सुरती खड़ी है। कौन? धर्मदास है। तो सुरती अलग और भगवान अलग। तो आज भगवान और सुरती दोनों एक हो जाएंगी क्या? आज वो नौतम सुरती है पवनदास और भगवान सतगुरु रामपाल जी। थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर लगाओ। इसलिए यथार्थ कबीर पंथ, उस 12वें पंथ में रहते रहते सतगुरु रामपाल जी ने, इसलिए यथार्थ 13वां कबीर पंथ परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी नौतम सुरती अर्थात माता पिता की बूंद से उत्पन्न आत्मा से ही शुरू करवाना था। जैसा कि लिखा हुआ है कि धर्मदास, वो नौतम सुरती भी तेरी तरह माता और पिता की बूंद से जन्म लेकर उत्पन्न होगी। क्यों लिखा भगवान ने? लिखा है तो साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड है। सत्य भी होगा और सत्य हो रहा है। अर्थात ये जो सात संगति का लोगो बना था भाई और बहनों, जिसका कितना विरोध किया गया, कितना विरोध किया गया। शतलोक आश्रमों में जगह जगह सात संगति के लोगो लगा दिए। भक्तों के मोबाइल ले लेके मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को अनसब्सक्राइबर करवाया गया, अनफॉलो करवाया गया। मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को शतलोक आश्रम वालों ने हाई कोर्ट से मुकदमा करके बंद करवा दिया भारत में। क्यों भाई? क्योंकि ये नौतम सुरती है, ये 13वां यथार्थ पंथ है, इसलिए काल पीछे पड़ा हुआ है। सात संगतियों में कितना विघन डाला इन लोगों ने, मार पिटाई, पुलिस मुकदमे, कोऑर्डिनेटर आ गए, कभी कोई आ गया, लड़ाई झगड़े। मुझ पवनदास पे 3 बार जानलेवा हमले किए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं नौतम सुरती के साथ में रहूंगा, जन्म से साथ हूं, कोई बाड़ बाका नहीं कर पाएगा। कितने मेरे ऊपर मुकदमे करवा दिए, सतगुरु रामपाल जी से मुकदमा करवा दिया। अरे मैं ऐसा क्या हो गया भाई? संगत इतना तो काल से भी नहीं डरती जितना मुझ पवनदास से डर रही है। क्योंकि कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने इस पवनदास से ही यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करवाना था। इसलिए 10 साल से आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से दास को ठंडा पानी नहीं पीने दिया। ठंडा पानी भी दास जो है चोरों की तरह रह रहा है, चोरों की तरह। क्योंकि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने वेदों से बताया कि वो कबीर भगवान चोर भी है। चोर वो काल से आत्माओं को चुरा के लेके जाता है। अब सात संगति से वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी इस दास को चोरी चोरी और काल के पैरों के नीचे से आत्माओं को निकलवा रहे हैं। काल के पैरों के नीचे से उसको पता भी नहीं चल रहा कि
इस कबीर भगवान का ओरिजिनल कबीर पंथ कहां से चल रहा है। इसलिए परमात्मा दास को सबसे अलग रखता है, छुप छुपा के। मतलब वैसे किसी के डर से नहीं रहते छुप छुपा के। अगर डर होता तो हिसार में मैं अपनी तारीखों पे नहीं जाता। हिसार कोर्टों में तारीखों पर जा रहा हूं, जहां पर ये सतलोक आश्रम वाले मारने के लिए आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिछली बार 12 अगस्त 2025 को हिसार की तारीख पर मेरे साथ में जो 2 भगत गए थे, मुकेश भगत और जयपुर से मनोज भगत, कितना मारा उन दोनों को। हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े उस बसंत सैनी ने 10-12 गुंडे लेके आ गया, जानवर की तरह मारा उन भक्तों को। मारने आए थे मुझे, लेकिन परमात्मा कहते हैं उसके तो मैं साथ हूं भाई। पुलिस वाला भेज दिया परमात्मा ने, अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया। आए थे मेरे को मारने। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनसे कोई डर के छुप के रह रहा हूं। परमात्मा का मिशन है और मालिक ने कह रहा कि हमने मिशन को भी चलाना है, अपने आप को भी बचा के रखना है और मालिक का प्रचार भी करना है। तो परमेश्वर के आदेश से दास चलता है, मालिक के आदेश से। वरना ये भगवान मिलने के बाद में यहां पर डर किसका? डर होता तो मैं हिसार की तारीखों में ना जाता, मैं झज्जर की तारीखों में ना जाता। दोनों तीनों मुकदमे, सोनीपत में, झज्जर में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में 2 मुकदमे कर रखे इन्होंने मेरे ऊपर। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एडवांस में, कि कभी ले लेंगे उसको लपेटे में, एडवांस में 2 मुकदमे कर रखे हैं। हिसार में 420 का, झज्जर में, सोनीपत में, और मैं अपनी तारीखों पे जा रहा हूं और परमात्मा साथ है। तो भाई परमात्मा साथ है, उनका वचन है कि वो आत्मा सार नाम सार शब्द लेकर जन्मेगी। इसलिए यथार्थ 13वां कबीर पंथ, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी तो अपनी तरफ से तो शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं, लास्ट गुरु हैं। और 12वें पंथ का गुरु कैसे अपने पंथ को खत्म करेगा? तो वो तो सतलोक आश्रमों में बैठे हैं, 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं। इसलिए यथार्थ 13वां कबीर पंथ परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी नौतम सुरती यानी 9वीं आत्मा अर्थात माता पिता की बूंद से उत्पन्न, अर्थात जन्म लेकर जो आएगा उसी से शुरू करवाना था, जैसा कि लिखा हुआ है। लिखा हुआ आपको दिखा दिया। साध संगति 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। इसलिए इसमें गुरु को ही परमेश्वर कबीर मानकर उनके अलावा किसी अन्य की ना पूजा होती है, ना भोग लगता है, क्योंकि 13वां पंथ है भाई। और 13वें पंथ में 12वें पंथ की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने अपने 13वें पंथ में अपनी आत्माओं से वो कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो जो 12वें पंथ का भगवान है उसको फड़वा दिया। और उस फोटो को फाड़ने के चलते मेरे ऊपर मुकदमे हुए और सतलोक आश्रम वाले उन मुकदमा उन करने वालों के सपोर्ट में खड़े हैं। वो हरियाणा के भिवानी की कोई बहन थी बॉक्सर, और मेरे खिलाफ भिवानी में रैली निकाली गई धानक समाज के द्वारा, पवन दास को फांसी दो। इतनी जगह ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टर को, एसपी को, किसी का फोन नहीं आया मेरे पास में, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। खूब कोशिश कर ली, राजस्थान में आके मुकदमे करवा दिए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, एसपी को दे रहे हैं 400-500 आदमी मिलकर पोस्टर छपवा कर पवन दास को फांसी दो, रैली निकाल रहे हैं। गुरुजी ने मेरे पास में एक फोन भी नहीं आने दिया किसी का, थाने से ना कोई एसपी ऑफिस से ना कहीं से। इसलिए कबीर भगवान साथ में है, क्योंकि 13वां कबीर पंथ उनका है, वो चलवा रहे हैं। 12वें पंथ में बैठकर वो खुद चलवा रहे हैं, और 12वें पंथ में 13वें पंथ की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जिस फोटो को सतगुरु रामपाल जी ने भगवान बताया 30 साल से, उस फोटो को फाड़ने की हिम्मत अगर वो आशीर्वाद ना दें तो पवन दास जैसा 2 कोटि का जीव कर देगा क्या? और मेरे साथ में हजारों सत्सेवक भाई बहन फाड़ देंगे ये उस फोटो को। इस भारत देश में 20 करोड़ से ज्यादा जो है कबीरपंथी हैं, और हम हजारों भाइयों ने फोटो फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर डाली है। अगर कोई और डाल देता सैकड़ों मुकदमे हो जाते, सैकड़ों मुकदमे। किसी ने चू भी नहीं किया, क्योंकि ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी चाहेगा वो होगा, ये समर्थ चाहेगा वो। साध संगति 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। इसलिए इसमें यानी साध संगति में गुरु को ही परमेश्वर मानकर उनके अलावा किसी अन्य की कोई पूजा नहीं होती और ना भोग लगाया जाता। हम केवल अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं का जयकारा लगाते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं। उनके अलावा किसी दाढ़ी मूछ वाले को कोई भगवान नहीं मानते। गरीबदास जी को अपने घर में कोई फोटो नहीं रखते, ना दादा गुरु जी के रखते, ना पंडित चिदानंद जी के रखते, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर के रखते। ना हम दाढ़ी मूछ वाले कबीर का जून में कोई जो है प्रकट दिवस मनाते,
ना हम आदरणीय गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते, ना हम सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाते, क्योंकि बोध उसको होता है जो जीव होता है, जो अपने गुरु को जीव मानेगा वो बोध दिवस मनाएगा। हम 13वें पंथ वाले सात सेवक भाई बहन सात संगति से जुड़कर 13वें पंथ में अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानकर कि वो 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट हुए हैं, 8 सितंबर को एकमात्र अपने गुरु का सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। क्योंकि 13वें पंथ में पतिव्रता पद की भक्ति होती है, तब सतलोक जाएंगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले गाए। इसलिए 13वें पंथ में पूजा केवल सतगुरु रामपाल जी की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जी की। पतिव्रता पद, यहां पर व्यभिचारणी भक्ति नहीं होती है। इसलिए 11 साल से हमने गुरु की गैर हाजिरी में, आश्रम वालों का उनके कुकर्मों में, मनमाने आचरण में, राजनीति में, पता नहीं क्या क्या, परशुराम की जयंती, फलानी जयंती, हम कहीं नहीं गए, क्योंकि हम 13वें पंथ के पंथी हैं। हमारा काम कस्तूरी वाले हिरण की तरह भ्रमना भटकना नहीं है, बल्कि भक्ति करना है। भक्ति, संघर्ष, भक्ति और मर्यादा। सात संगति 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। इसलिए इसमें गुरु को ही परमेश्वर मानकर उनके अलावा किसी अन्य की ना पूजा होती है, ना भोग लगता है, और ना किसी को हम दंडवत प्रणाम करते अपने गुरु के अलावा, और ना ही विषय विकारों के लिए कोई जगह है, ना विषय विकारों के लिए कोई जगह है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद देकर सात संगति से जुड़े भाई बहनों में जो पहले पति और पत्नी थे, उनमें भाई बहन के रिश्ते बनवा दिए। ये उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की विशेष वीआईपी रजा के बिना इस काल के लोक में संभव नहीं है। या तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाए। यदि गुरु का आशीर्वाद ना हो, ये 13वां पंथ ना हो, तो कैसे हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूर नहीं, आश्रम वाले भाई बहन दूर नहीं। इसलिए सात संगति सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। उनके आशीर्वाद से चल रहा है, उनके आशीर्वाद से भगत भक्ति कर रहे हैं, अन्यथा जीव की औकात नहीं है। अरे पवन दास के कहने से हजारों आदमी अपनी पत्नियों को बहन बना लेंगे क्या? क्या पवन दास की औकात है? वो भगवान ने वचन शक्ति दे रखी है, सतगुरु रामपाल जी ने। पवन दास की कोई वचन शक्ति नहीं है, कोई शब्द शक्ति नहीं है। मैं तो 2 कोड़ी का अडमास का पुतला हूं। उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने केवल निमित्त बना रखा है। उनके माध्यम से वो वचन शक्ति यानी वो प्रेरणा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दास को केवल निमित्त मात्र खड़ा कर रखा है। वचन उन्हीं के होते हैं, शब्द उन्हीं के होते हैं, तब वो शब्द हजारों सत्सेवक भाई बहनों पर काम करते हैं। नहीं मेरे कहने से और 20-20, 25-25 साल के भगत अपनी पत्नी को बहन बना लेंगे? ना समाज में हमने कोई इज्जत देखनी, ना हम कोई लोकलाज देखते, कुछ नहीं। हमने भगवान दिखता है और मोक्ष दिखता है। मालिक कहते हैं लोकलाज मर्याद जगत की तिनके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। और यह काम यथार्थ 13वें कबीर पंथ में हो सकता है, 12वें पंथ शतलोक आश्रमों में नहीं हो सकता। वो तो विषय वासनाओं के दास बन के रहेंगे जब तक 13वें पंथ से नहीं जुड़ेंगे। और जुड़ेगा वही जिस पर सतगुरु रामपाल जी की विशेष रजा होगी, नहीं तो भैया लाख कोशिश कर लो नहीं जुड़ पाओगे। ना किसी अन्य की पूजा होती है, केवल अपने गुरु की होती है। ना किसी को भोग लगाते हैं अपने गुरु के अलावा, ना किसी को दंडवत करते हैं, और ना ही विषय विकारों के लिए कोई जगह है यथार्थ 13वें कबीर पंथ में। क्योंकि ये साफ सुथरा पंथ है, पाक और पवित्र है, शुद्ध है। इसलिए सात संगति सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी हैं कल्कि भगवान, और ये साध संगति ये कल्कि भगवान का गुप्त मिशन है, गुप्त मिशन। अब देखो आगे भाई और बहनों, अब देखो आगे एक एक चीज क्लियर होगी। जब भगवान कोई वीडियो बनवाता है, भगवान कोई संदेशा दिलवाता है, तो मुझ पवन दास की बस की बात नहीं। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है जो मैं आपको इस प्रकार से समझा सकता हूं। ये है हमारे 12वें पंथ के अंतिम गुरु, हमारे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो 12वें पंथ के अंतिम गुरु में लीला कर रहे हैं। कबीर जी ने बोला था, क्या बोला था कबीर जी ने 650 साल पहले? 12वें पंथ होवे उजियारा, 12वें पंथ होवे उजियारा। गरीबदास जी के 12वें पंथ में उजाला सा होगा। किस बात का होगा? अर्थात मेरी महिमा का उजियारा सा होगा। लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि वह कबीर कौन है। आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा शतलोक आश्रमों में, 12वें पंथ में।
कि वास्तव में वर्तमान में धरती पर पूर्ण ब्रह्म वो कबीर कौन है। इतना सा उजाला तो हो गया, इतना उजियारा तो हो गया। संगत ने ये तो मान लिया कि कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान है, लेकिन संगत ये नहीं मान पा रही कि वो वास्तव में वर्तमान में कबीर भगवान कौन है। इतना तो मान लिया कि दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान, क्योंकि गुरुजी ने क्या बताया, दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान, दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान 650 साल पहले आया, 650 साल पहले आया। तो संगत ने क्या मान लिया कि वास्तव में दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान है। उसको तो कबीर मान लिया जो 650 साल पहले आया था, लेकिन जो वर्तमान में कबीर आया हुआ है उसको 12वें पंथ वाले, सतलोक आश्रम वाले नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। इसलिए भगवान ने कहा था कि 12वें पंथ होवे उजियारा, अर्थात मेरी महिमा का उजियारा सा होगा, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कबीर वर्तमान में कौन है। दास ने पहले कहा था गुरु चेले दोनों बराबर चलेंगे। यही वाणी सतगुरु रामपाल जी पे लागू होगी कि 12वें पंथ में उजियारा सा होगा, कबीर जी का नाम लेंगे लेकिन मोक्ष वाली भक्ति नहीं होगी। और वही हुआ, गरीबदास जी के 12वें पंथ में कबीर जी की वाणियों को आधार बनाकर लोगों ने भक्ति करी, ठीक है। और 13वें पंथ होए सकल, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, और 13वें पंथ में आके सतगुरु रामपाल जी ने सारा अंधियारा क्लियर कर दिया कि वास्तव में वो कबीर ही भगवान है, काशी वाला वो धानक कबीर। सारे शास्त्र दिखा दिए, सारे ये प्रमाण दे दिए और बिल्कुल क्लियर हो गया। और लोग सतगुरु रामपाल जी के पास आकर दीक्षा लेकर भक्ति करने लगे। ये तो है सतगुरु रामपाल जी जो भूमिका कर रहे हैं, एक भगत की, एक दास की, कबीर जी के अवतार की। उस आधार से 12वें पंथ होवे उजियारा और सकल पंथ मिटे, और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो 13वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया, सारे धर्मशास्त्र दिखा दिए, सबको शास्त्र अनुकूल साधना बता दी, लेकिन 12वें पंथ के गुरु बनकर। तो ये वाणी यहां पर सतगुरु रामपाल जी पर लागू है। जैसा कि बार बार गुरुदेव भगवान बताते हैं कि बच्चों ये यथार्थ 13वां कबीर पंथ मेरा है, और अब पूरे संसार में उजाला हो गया, बिल्कुल हो गया, ज्ञान का हो गया उजाला, सबको ज्ञान समझा दिया, सबको बता दिया। 12वें पंथ से लोगों ने छोड़कर 13वें पंथ में उनसे दीक्षा ले ली सतलोक आश्रम में आकर। अब नीचे जो दूसरा जो छोटा हाथी चलता है साथ साथ, गुरु चेला, ठीक है, उस आधार से समझो अब इस वाणी को। कबीर जी ने बोला था कि 12वें पंथ होवे उजियारा। 12वां पंथ कौन सा है? सतगुरु रामपाल जी का पंथ 12वां पंथ है। ये वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम है ये 12वें पंथ के पंथी हैं। कबीर जी ने बोला था कि 12वें पंथ होवे उजियारा, अर्थात मेरी महिमा का उजियारा होगा, अर्थात ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कबीर कौन है। यानी 12वें पंथ में जैसे मोक्ष मार्ग नहीं है, सतगुरु रामपाल जी ने आगे सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ समझा दिया, कौन कबीर भगवान है, कहां से आया था, क्या हुआ था, सब कुछ कर दिया। लेकिन 12वें पंथ के वो सतगुरु बनकर, गुरु बनकर। अब क्या है, कबीर जी ने बोला था कि 12वें पंथ होवे उजियारा, अर्थात मेरी महिमा का उजियारा सा होगा, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कबीर कौन है। तो आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहनों को देश विदेश में, चाहे वो करोड़ों हैं, आज भी उनको ज्ञान आधार से, आत्मा से ये विश्वास नहीं है कि हमारे गुरुजी ही कबीर जी हैं। उजियारा सा हुआ है कि हाँ वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान है जो 650 साल पहले आया था। जो गुरुजी बताते हैं ना कि कबीर भगवान 650 साल पहले आए थे, धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा। तो ये तो क्लियर हो गया। 12वें पंथ में सतलोक आश्रमों में हल्का सा उजियारा हो गया कि कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाला। लेकिन आज तक ये उजियारा पूरी तरीके से नहीं हुआ कि वो कबीर भगवान आज कौन है, वर्तमान में कौन है। ये लोग सतगुरु रामपाल जी को केवल कहते हैं कि ये कबीर भगवान है, मानते नहीं है। अगर मानते तो 1997 के लिए वो वीडियो नहीं बनाते जिसमें सतगुरु रामपाल जी को आकाश में भेज दिया जीव समझ के। अगर भगवान समझते, कबीर समझते, तो ये कभी भी अपने गुरु जी को इस प्रकार से बेइज्जत नहीं करते, सरेआम वीडियो बनाकर AI से मानुष साबित नहीं करते। और कोई ये कहे कि नहीं जी आज हमने मान लिया, हाँ हमारे गुरुजी गए सतलोक, हमारे गुरुजी के रूप में कबीर जी हैं, आज हमने मान लिया। तो फिर ये जून के महीने में 3 दिन का उस दाढ़ी मूछ वाले का कबीर प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो भाई? क्यों मना रहे हो उसका? क्यों मना रहे हो कि कबीर जी 650 साल पहले आए थे
उस दिन का मना रहे हो ना। अगर मान लिया आज भी तुमने, तो फिर 9 मार्च को मनाओ, क्योंकि वो कबीर फिर से यहां पर दाढ़ी मूंछ वाला सतगुरु रामपाल जी को सतलोक भेजने और खुद यहां पर संत रामपाल जी के रूप में लीला करने के लिए वो कब आया, कब प्रकट हुआ? 9 मार्च 1997 को। तो भैया फिर वर्तमान कबीर का मनाओ ना, प्रकट दिवस है 9 मार्च। फिर जून में क्यों मना रहे हो? जून में मनाने का मतलब आज भी तुम उसी 650 साल पहले वाले को कबीर मानकर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हो। संत रामपाल जी को तुम आज भी नहीं मान रहे। इसलिए कहा है कि सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो 12वां पंथ जो चलाया जाएगा, और अंतिम समय तक ये 12वें पंथ के गुरु रहेंगे सतगुरु रामपाल जी, और इनके द्वारा चलाए गए 12 पंथों में अर्थात सभी सतलोक आश्रमों में केवल कबीर दाढ़ी मूंछ वाले को ही भगवान माना जाएगा। गरीबदास जी की पूजा होगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी अपने पंथ के भगवान को नहीं छोड़ सकते, गरीबदास जी की पूजा नहीं छोड़ सकते। और जब तक वो व्यभिचारिणी भक्ति नहीं छूटेगी, जब तक अपने गुरु को भगवान मान के नहीं पूजेंगे, तब तक मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष भगवान ने आत्माओं को देना, क्योंकि कलयुग की पिछली पीढ़ी है। इसलिए भगवान ने नीचे नीचे अपने चेले से यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलवा दिया, गुप्त मिशन साध संगति, जहां पर सारी की सारी भक्ति क्या हो रही है? 13वें पंथ वाली। तो कबीर जी ने बोला था कि 12वें पंथ होए उजियारा, तो सतलोक आश्रमों में यह तो हो गया उजाड़ा कि दाढ़ी मूंछ वाला ही भगवान है जो 650 साल पहले आया था, अर्थात मेरी महिमा का उजियारा सा होगा। लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कबीर कौन है, यानी अपने गुरु को भगवान फिर भी नहीं मानेंगे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावें और असंख्य जन्म ठोर नहीं पावें। परमात्मा बोले धर्मदास ये 12 पंथ और इन 12 पंथों के फंती, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, यानी धर्मदास ये मेरी पूजा करेंगे दाढ़ी मूंछ वाले रूप की, और असंख्य जन्म ठोर नहीं पावें। तो अभी 12 पंथ खत्म नहीं हुआ भाई, 12वां पंथ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 12वां पंथ के अंतिम गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं। और सुनील भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब तक 12वें पंथ का गुरु नहीं मरेगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होता। तो सुनील भाई तुम्हारे शब्दों में 12वें पंथ के अंतिम गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, और सतगुरु रामपाल जी मरते नहीं हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा ये 12वें पंथ में आए हैं, दाढ़ी मूंछ वाला 12वें पंथ में नहीं आया। और ना सतगुरु रामपाल जी ने कभी कहा कि मुझे आकाश में भेज दिया था, ये तो तुम लोगों ने बनाया जानबूझ के, अपने कर्म फोड़े। तो जब तक सतगुरु रामपाल जी हैं तब तक 12वें पंथ के गुरु रहेंगे। और 12वें पंथ के विषय में कबीर भगवान ने कह दिया दाढ़ी मूंछ वाले ने कि धर्मदास ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, ये मेरी दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो करेंगे, ये मेरी दाढ़ी मूंछ वाले रूप की ये पूजा करेंगे, और असंख्य जन्म ठोर नहीं पावें। और अगर ये 12वें पंथ में जुड़े रहे, सतलोक आश्रमों से जुड़े रहे, तो ये असंख्य जन्म पार नहीं होंगे। ये बहुत भयंकर जाल है भाई और बहनों। इसलिए परमात्मा यहां से चुन चुन के आत्मा लेके जाता, चुन चुन के। भगवान तो सबका मोक्ष करने आता है, लेकिन भैया समय निर्धारित है कब जाएंगे सतलोक। तो जब इनका कभी किसी जन्म में किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में समय आएगा, नंबर पड़ेगा आश्रम वालों का, तब परमात्मा फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर ऐसे साथ संगति शुरू करके, ऐसे हमारी जैसी किसी और आत्मा को खड़ा करके ऐसे साथ संगति चलवाएंगे। सेम टू सेम यही पिक्चर चलेगी, यही पिक्चर, आत्मा बदलेगी, बाकी सेम टू सेम यही सिस्टम रहेगा। तो ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। इसलिए दास बार बार चिल्ला रहा कि सतलोक आश्रम वालों की मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष केवल साथ संगति में है, क्योंकि साथ संगति ही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर कोई मुझे गलत, खैर मालिक का आशीर्वाद है, चैलेंज हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भाई बहन कहते हैं ना कि बस ऐसे गुरुद्रोही है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो भाई और बहनों आप लोगों की आंखों के सामने है, देख लो। अगर स्वीकार करना तो कर लो, तुम्हारा भला है। अगर एक बार समय हाथ से निकल गया, और समय हाथ से तेजी से निकलता जा रहा, तेजी से। जिस दिन सतगुरु रामपाल जी ने साथ संगति का जिक्र कर दिया, समझो वो लास्ट डे है, अंतिम दिन है। उसके बाद तुम कितना ही साथ संगति में आ जाना, फिर तो दुनिया आएगी और है ही नहीं, कोई पंथ ही नहीं है। फिर कर देंगे परमात्मा खत्म, सब कुछ आ जाएंगे साथ संगति में, हो जाएगा सारा काम। फिर गुरु को भगवान मान के पूजा होगी साथ संगति में, भगवान मान के। फिर सतगुरु रामपाल जी को साथ संगति वाले दंडवत प्रणाम नहीं करने देंगे कि भगवान दंडवत प्रणाम तो हम जीव करेंगे, आप तो भगवान हो। वो सिंहासन बन के तैयार हो रहा है भगवान का, 10-15 दिन में आ जाएगा। भगवान आएंगे तो सिंहासन पे बैठेंगे, तो इस भगवान की पूजा होगी।
अब ये भगवान सात संगति में आने के बाद जब इनकी मौज होगी, इनकी मर्जी होगी, फिर ये भगवान वो 12वें पंथ वाला काम नहीं करेगा कि हाथ में थाली लेकर कबीर जी की फोटो करेगा। हम नहीं करने देंगे। हम अपने गुरुजी को सिंहासन पर बैठाकर इनकी आरती उतारेंगे, अपने गुरुजी को सिंहासन पर बैठाकर इनको भोग लगेगा, अपने गुरुजी को सिंहासन पर बैठाकर इनके चरण कमल धोए जाएंगे। अपने गुरुजी को हम कभी दंडवत प्रणाम नहीं करने देंगे। अरे भगवान किसके आगे दंडवत प्रणाम करेगा? तो ये खेल भाई और बहनों आगे खेला जाएगा, देखते जाओ, धीरे धीरे समय का इंतजार करो। तो ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें, यानी सतलोक आश्रम, ये 12 पंथ हैं जितने भी सतलोक आश्रम हैं। और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों का मोक्ष नहीं है जब तक सात संगति से नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है? अर्थात मुझ कबीर को ही भगवान मानकर पूजेंगे, ना कि अपने गुरु को कबीर मानकर पूजेंगे। क्या कहा था दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर ने 650 साल पहले कि ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12 पंथ कौन? गरीबदास वाला पंथ अंतिम 12वां पंथ है। तो गरीबदास के पंथ में जितने भी लोग जुड़ेंगे, तो गरीबदास के पंथ के अंतिम गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी से जितने भी लोग नाम दीक्षा लेकर सतलोक आश्रम से जुड़कर भक्ति करेंगे, वो 12वें पंथ के पंथी हैं। अगर 13वें पंथ का पंथी बनना है तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलवाए गए साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो भैया मोक्ष नहीं है। तो ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें, 650 साल पहले कहा था, और असंख्य जन्म ठोर नहीं पावें। अर्थात मुझ कबीर को ही भगवान मानकर। कौन से कबीर को? जो 650 साल पहले आए थे, दाढ़ी मूछ वाले। अरे उस समय आए थे तो उस समय भक्ति करते तो पार होते, वो हमारे आज किस काम के? आज वो कबीर फिर आएगा, फिर उसको भगवान मानेंगे तो मोक्ष होगा। अर्थात मुझ कबीर को, यानी दाढ़ी मूछ वाले रूप को ही भगवान मानकर पूजेंगे, ना कि अपने गुरु को कबीर मानकर पूजेंगे। अपने गुरु जी को, सतगुरु रामपाल जी को कबीर मानकर नहीं पूजेंगे आश्रमों से जुड़े हुए, क्योंकि वो 12वें पंथ के पंथी हैं, जिस कारण असंख्य जन्म मोक्ष नहीं होगा। ये सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत के लिए। तो ये क्लियर हो गया भाइयों और बहनों, 12वें पंथ के बारे में क्या कहा भगवान ने, और 12वां पंथ क्या है हमें पता चल गया। सतगुरु रामपाल जी जहां बैठे हैं वो 12वां पंथ है, जितने भी सतलोक आश्रम है। तो क्या कहा था परमात्मा ने कि 12वें पंथ होवे उजियारा, केवल मेरी महिमा का उजियारा होगा, केवल वो मानेंगे कि हाँ वो कबीर भगवान, वो कबीर भगवान। लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि हमारा गुरु ही है वो कबीर। तो केवल भगवान के नाम का उजियारा सा होगा, ज्ञान का उजियारा होगा, जो हो गया। तो 12वें पंथ होवे उजियारा सतलोक आश्रम, और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। 13वां पंथ क्या? साध संगति। साध संगति से वो सारा अंधकार मिटा देंगे सतगुरु रामपाल जी अपने बच्चों को खड़ा करके। और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, अर्थात अब साध संगति से ये पूर्णतया उजाला हो चुका है कि वास्तव में धरती पर रियल कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। तभी तो आत्माएं उन्हें परमेश्वर मानकर विषय विकारों से दूर होकर पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति कर रही हैं, और किसी को कांटा भी नहीं लगने देता परमात्मा। यहां पर दाढ़ी मूछ वाले की कोई फोटो नहीं है, कोई पूजा नहीं होती, कोई उसका प्रकट दिवस नहीं मनाया जाता, गरीबदास जी का कोई बोध दिवस नहीं, दादा गुरु की कोई फोटो नहीं, पंडित चिदानंद जी की कोई फोटो नहीं। दरबार में केवल अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान किया जाता है। भोग लगाते समय, आरती करते समय उनको सिंहासन पर सूक्ष्म रूप में, यानी शब्द रूप में परमात्मा विराजमान होते हैं। और इस प्रकार से ये भक्ति हो रही है मेरे भाई। तो ये है 13वां कबीर पंथ, सात संगति। और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, अर्थात अब सात संगति से यह पूर्णतया उजाला हो चुका है कि वास्तव में धरती पर रियल कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। तभी तो आत्माएं उन्हें परमेश्वर मानकर विषय विकारों से दूर होकर पतिव्रता पथ पर रहकर भक्ति कर रही हैं, और किसी को कांटा भी नहीं लग रहा। और 12वें पंथ वाले कोऑर्डिनेटर कुत्ते की मौत मर रहे, जहां मकान बनाने जाते हैं छत गिर जाती है, कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं, फालतू में बेगार कर रहे हैं सारा दिन, कहीं झाड़ू निकालना, कहीं क्या करना, क्योंकि भक्ति तो करनी नहीं, पार तो होना नहीं। सतगुरु रामपाल जी को पता है कि ये तो 12वां पंथ है, पार तो होंगे नहीं, इनको बेगार करनी है, बेगार में लगा के रखो। तो 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, ये काल लोक का रिवाज है। क्या रिवाज है? कि गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को कभी भी जीव परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता। जैसे ना 12वें पंथ में किसी ने स्वीकार किया, ना सतलोक आश्रमों में कोई स्वीकार कर रहा। जैसे 650 साल पहले गुरु रूप में आए हुए कबीर भगवान को किसी ने परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, किसी ने नहीं किया ना। ये रिवाज है काल के लोग का।
आज सतगुरु रामपाल जी ने उन्हें परमात्मा के रूप में पहले पूजा की, फिर अन्य से पुजवाया। अब उस कबीर को भगवान आज माना लोगों ने, आज 600 साल बाद। और किसने मनवाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो अब सतगुरु रामपाल जी को भगवान कैसे मानेंगे फिर, जब उस कबीर भगवान को जो 650 साल पहले आया, उस समय किसी ने भगवान नहीं माना। तो आज उसी कबीर को जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में आ गए, उसको भला आज वाले कैसे मानेंगे? क्योंकि जाने के बाद मानती है ना दुनिया। तो 650 साल पहले जो कबीर आए थे, खुद सतगुरु रामपाल जी दाढ़ी मूछ वाले रूप में, आज उस कबीर को 650 साल बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान मनवा रहे हैं। क्या कहकर कि मैं तो उसका दास हूं, मैं तो उसका गुलाम हूं। तो वर्तमान वाले कैसे सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान लेंगे? क्योंकि भगवान तो सतगुरु रामपाल जी दाढ़ी मूछ वाले को बता रहे हैं, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को भगवान माने बिना कोई पार नहीं हो सकता। और सतगुरु रामपाल जी खुद कहेंगे नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने खुद को भगवान मनवाने के लिए ये साध संगतियां शुरू करवाई है। ये काल लोक का रिवाज है कि गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को कभी भी जीव परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता, जैसे 650 साल पहले। आज सतगुरु रामपाल जी ने उन्हें परमात्मा के रूप में पहले स्वयं पूजा। कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को संत रामपाल जी ने पूजा 1994 से, फिर दूसरों से पुजवाया, यानी अपने भक्तों से पुजवाया दाढ़ी मूछ वाले को। इसी प्रकार वही कबीर जी आज धरती पर 1994 से 2014 तक समझा रहे थे। सतगुरु रामपाल जी वही कबीर भगवान 1994 से 2014 बरवाला कांड तक लोगों को खूब ज्ञान दिया, खूब समझाया। किसी ने सतगुरु रामपाल जी को भगवान नहीं माना, किसी ने परमात्मा नहीं माना। सब अपना गुरु मान रहे थे और भगवान मान रहे थे दाढ़ी मूछ वाले को। लेकिन किसी ने परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया संत रामपाल जी को 2014 तक। इसलिए पवन दास की सेवा लगाई, इसलिए इस पवन दास, इस कुत्ते की सेवा लगाई, साथ संगति के लिए निमित्त बनाया कि भाई ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और काल लोक के नियम के अनुसार वक्त गुरु को कोई कबीर भगवान मानता नहीं है, और अगर नहीं मानोगे तो पार नहीं हो पाओगे। तो जिन जिन आत्माओं को पार करना है, जिनका मोक्ष करना है, उन आत्माओं से गुरु को परमात्मा मनवाकर पतिव्रता पद की भक्ति करवाने के लिए मालिक ने अलग से गुप्त रूप में अपना साथ संगति रूपी मिशन खड़ा किया। इसलिए पवन दास की सेवा लगाई। इसलिए काल ने कबीर जी से कहा था, ये काल बली कर लो दर्शन सतलोक आश्रम वालों। इसलिए काल ने कबीर जी से कहा था, क्या कहा था? पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारा जाई। कबीर जी से कहा था कि जब तुम कलयुग में जाओगे ना, तो पहले मेरे दूत जाएंगे, उसके बाद में आपका अंश, आपका दूत जाएगा। तो वर्तमान में भैया कबीर भगवान कौन? जिस कबीर भगवान ने एग्रीमेंट किया था सतगुरु रामपाल जी कोई अंश थोड़ी है, ये तो परमात्मा है। ठीक है, पहले अंश हमारे जाई। काल ने कहा था जब वो कलयुग आएगा पहले मेरे दूत जाएंगे। जब आप जाके वो पंथ शुरू करोगे तो पहले मेरे दूत जाएंगे। तो काल ने पहले अपने दूत भेज दिए सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, उनके परिवार में, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर। ये है वो काल के दूत, काल के पंथ जो सतगुरु रामपाल जी के पास में भेज दिए गए। एग्रीमेंट था कि भगवान पहले मेरे दूत जाएंगे। दोनों गुरु चेले और खेल साथ साथ चलेंगे, ध्यान रखना। सतगुरु रामपाल जी के लिए भी है, क्योंकि ये अपने आप को कबीर जी का क्या कह रहे हैं कि मैं तो कबीर जी का अंश हूं, उनका भेजा हुआ हूं। और कबीर जी नहीं आए तो मेरे को भेज दिया कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव कि कबीर जी नहीं आए तो अपने कुत्ते को भेज दिया, मुजदास को भेज दिया। क्यों भाई कबीर जी क्यों नहीं आए? कबीर जी क्यों नहीं आए? इसका कारण क्यों नहीं बताया आज तक गुरुदेव ने? आज तक गुरुदेव ने इसका कारण क्यों नहीं बताया कि कबीर जी क्यों नहीं आए? क्या कबीर जी बिजी रहते हैं? क्या भगवान भूल गया था? क्या भगवान समर्थ नहीं है? वो तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, वो तो कोई भी रूप बना के आ जाता। तो आ गया, क्योंकि वाणी झूठी नहीं हो सकती। अंश अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं, तो उनके अनुसार भी ये वाणी है, क्योंकि वो 12वें पंथ में आए। लेकिन वो 12वें पंथ में रहेंगे क्योंकि 12वें पंथ के गुरु हैं। फिर उन्होंने 13वां पंथ भी उन्होंने शुरू करवाना है। और असल में कौन है वर्तमान में रियल कबीर? सतगुरु रामपाल जी।
तो काल के साथ क्या एग्रीमेंट था कि पहले अंश हमारे जाएं, जब आप कलयुग में जाओगे, अपना ज्ञान दोगे, अपना पंथ चलाओगे, तो पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे दूत। तो ये जितने भी लोग जो वर्तमान में सतलोक आश्रमों में है, मुख्य मुख्य भगत हैं, गुरु का परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने काल के दूतों की भूमिका निभाई है। करोथा कांड में भी, करोथा कांड में भले आर्य समाजियों के द्वारा हुआ, लेकिन बीज किसने बोया? सतलोक आश्रम वालों ने। जब गुरुजी महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गए थे, इन्होंने पीछे से एक भगत बहन से 3 एकड़ जमीन दान में ले ली। करोथा कांड पुस्तक के रहस्य में इन्होंने लिखा है। गुरुजी महाराष्ट्र में सत्संग करने गए और गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम, उस करोथा के मैनेजमेंट ने जमीन दान में ले ली। अरे दान कौन लेता है, गुरु या चेला? इंतजार नहीं कर सकते थे। और गुरु की आज्ञा तोड़कर जो भक्तों ने वो जमीन दान में ली, उसी जमीन के ऊपर आगे चल के झगड़ा हुआ, वो करोथा कांड हुआ। तो ये है वो काल के दूत। और फिर बरवाला कांड आप सबको पता है। बरवाला कांड में ना किसी आर्य समाजी का हाथ, ना कोई सरकार का हाथ, ना किसी धर्मगुरु का हाथ। बिल्कुल दास ने क्लियर कर दिया हजारों वीडियो बना के। है तो बताओ ना, उस आर्य समाजी का नाम बताओ, उस हिंदुस्तान के उस धर्मगुरु का नाम बताओ, उस राजनेता का नाम बताओ जिसने बरवाला कांड करवाया। अरे राजनेता तो समझौता करवाने आ रहे थे, बरवाला कांड में दास वही था। सतगुरु रामपाल जी तक उनके भाई ने उन राजनेताओं को भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ये काल के दूत थे। इन्होंने झगड़ा करवाना था, पंथ को नष्ट करवाना था, कोशिश पूरी कर रहा था काल। तो काल ने कहा था कि जब आप अपना पंथ चलाओगे तो पहले अंश हमारे जाएं, पहले हमारे अंश जाएंगे। तो ये आ गए काल के अंश सारे के सारे, क्योंकि 12वां पंथ है ये सतलोक आश्रम। और पीछे अंश तुम्हारा जाई, और बाद में तुम अपने नौतम सुरती को भेजोगे, बाद में अपने अंश को भेजोगे। तो आश्रम वालों ने सारी कुबद कर ली, सारा सब कुछ कर लिया। उसके बाद परमात्मा ने देखा कि अब मेरा लीला करने का समय आ गया, जेल जाने का समय आ गया। 2014 में बरवाला कांड हुआ। 1 साल पहले 2013 में 12 अप्रैल 2013 में इस पवन दास को परमात्मा ने अचानक से उठा के, नींद से जगा के, मैं तो जानता भी नहीं था क्या सतलोक है, क्या गुरु है, क्या भक्ति, अपनी मस्ती में मस्त था। जस्ट बरवाला कांड से 1 साल पहले, क्योंकि मालूम था कबीर भगवान अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी को कि अब वो समय आ गया है 13वें पंथ की शुरुआत का, उस आत्मा के द्वारा। और यदि मैं अब जेल चला गया तो फिर मैं 11 साल आऊंगा नहीं। और उसी 11 साल के अंदर मैंने मेरा 13वां पंथ शुरू करवाना, साथ संगति। तो जैसे बरवाला कांड हुआ, उससे 1 साल पहले परमात्मा ने इस पवन दास को अपनी शरण में ले लिया, बरवाला बुला लिया। और उसके 1 साल बाद तुरंत परमात्मा बरवाला कांड में इन काल के दूतों ने जो भूमिका निभाई है कि पहले दूत हमारे जाई, गुरु के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने, इस बड़े बड़े इन भक्तों ने जो गुरु को मानुष मानकर सरकार से पंगा ले लिया। गुरु जी की जो तारीखें हैं, उन तारीखों पे उनको कोर्ट में नहीं जाने दिया, कोर्ट की अवमानना करवाई, झूठे मेडिकल लगाए। बरवाला कांड में झूठ बोल रहे हमारे गुरुजी बहुत बीमार हैं, हार्ट की बीमारी है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बेड से खड़ा हुआ नहीं जा रहा। गुरु को मानुष मान के उनके ढंग से उनकी बेइज्जती करवाई और कोर्ट की अवमानना करवा के गुरुदेव पे देशद्रोह का मुकदमा लग गया, मर्डर का मुकदमा लग गया। ये है वो काल के दूत कि पहले अंश हमारे जाई। तो मालिक को पता था कि मैं 14 में जेल जाऊंगा और उससे पहले पहले उस नौतम सुरती को जोड़ना है। परमात्मा ने 12 अप्रैल 2013 को दास को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बुला लिया, नाम दीक्षा दे दी। और मेरे को परमात्मा ने बाथरूम सेवा दे दी और इन बड़े बड़े भक्तों के बीच में रखा। इनकी रहनी करनी दास ने अपनी आंखों से देखी, तब जाके आज मैं आप भाई बहनों को ये बता पा रहा हूं। और बरवाला कांड जैसी भीषण आग से परमात्मा ने इस दास को निकाला। कई बार बताया आपको मैंने, कई बार। मेरे जैसे, क्योंकि उस समय तो मैं थोड़ा जवान ही था, 12-13 साल पहले, तो उस समय तो जवान को यूं पकड़ रहे थे, आजा आजा आजा। और जैसे मैं जाने लगा तुरंत पकड़ लिया मेरे को पुलिस वाले ने, आजा। बोले तेरे को तो पहचान गया बेटा, मैं आजा आजा। उसी समय एक बूढ़ा सा पुलिस वाला आया और मेरा हाथ पकड़ के बोला, अरे कहां से आया तू? मैं भाई साहब जयपुर से आया हूं। मेरे एक मारी लात खींच के बोला, चल बस के अंदर। आया जयपुर से। अरे पुलिस वाला मुझे पुलिस वाले से क्यों छुड़वाएगा? मैं कौन सा उसका रिश्तेदार हूं? वो सतगुरु रामपाल जी भगवान थे जिन्होंने उस पुलिस वाले से मेरा हाथ छुड़वा के और मुझे उस बस के अंदर डलवाया। नहीं तो मैं भी आज वहां पर तारीखों पे चक्कर काट रहा होता, फिर इस मैनेजमेंट के सामने नहीं बोल पाता फिर। इसलिए भगवान ने दास को बरवाला कांड जैसी आग से बाहर निकाला। आज परमात्मा ने दास को सेवाएं दी
सारा सब कुछ परमात्मा आपकी आंखों के सामने करवा रहे हैं, आंखों के सामने। तो काल ने कहा था कि पीछे अंश तुम्हारा आई, तो ये अंश तो भाई जीव होता है, जीव, भगवान अंश नहीं होता है, अंश होती है आत्मा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साफ साफ लिखा है, और लिखा है तो सत्य है, झूठ नहीं हो सकता, कि 13वां यथार्थ कबीर पंथ कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मेरी नौतम सुरती, और साफ साफ लिखा जानबूझ के कि जो माता पिता की बूंद से पैदा होगा वो चलाएगा। तो 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में बैठकर अगर बाहर होते तो क्या चलवा देते? बाहर होते तो हम क्यों बोलते? मैनेजमेंट कुछ गलत करता तो हम क्यों बोलते? अगर बोल दिया होता तुरंत पकड़ के हमारे को गुरुजी के सामने पेश कर देते, हम चुप हो जाते। तो गुरुजी के बाहर रहते सहते तो 13वां शुरू हो ही नहीं सकता था। इसलिए परमात्मा चले गए जेल में अपना 13वां शुरू करने के लिए, और संगत की छटनी भी कर ली, 13वां पंथ भी शुरू करवा दिया, 13वें पंथ से भक्तों को भी जोड़ दिया। और गुरु की गैर हाजिरी में पिछले 10 वर्ष से इस सात संगति को नष्ट करने के लिए क्या क्या ज्यादतियां इन सतलोक आश्रम वालों ने की है भाई और बहनों, कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता जो इन्होंने अपने गुरु भाई बहनों के साथ में किया है। क्योंकि ये 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। काल को फूटी आंख नहीं सुहाया, फूटी आंख भी, लेकिन सतगुरु शीश पर रहे, इसलिए बाल बाका नहीं कर पाए आज तक ये। इसलिए काल ने कबीर से कहा था कि पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारा आई, कि पहले मैं अपने दूत भेजूंगा। उन दूतों की भूमिका में कौन है? गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर लोग जो कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं सारे उल्टे काम करके। 11 साल से भगवान की आत्माओं की मर्यादा तोड़वा दी, आन उपासना करवा दी, कभी परशुराम की जयंती में, कभी छोटू राम की जयंती में, कभी कबीर की जयंती में सिरसा में, कभी अयोध्या में भंडारा लगा दिया रामचंद्र जी के मंदिर वालों के लिए, कभी किसी की धर्मशाला बनवा रहे हैं, कभी राजनेताओं की रैलियों में, कभी बीजेपी की रैली में, कभी आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी क्या कभी न, कभी गौशालाओं के अंदर, कभी क्या। तो ये है वो काल के दूत जो काल ने कहा था कि पहले दूत हमारे जाई। तो 11 साल से संगत की मर्यादा तोड़वाने के अलावा और बरवाला कांड के द्वारा सतगुरु रामपाल जी की बदनामी करवाने के अलावा इन्होंने क्या किया? सतगुरु रामपाल जी से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में माफी मंगवा दी। अरे नालायको, डूब के मर जाओ, तुम्हारा कैसे मोक्ष होगा? अपने गुरु को तुमने बेइज्जत कर दिया सरेआम, गलती तुम्हारी, और माफी मांगे तुम्हारा बाप। तो ये है वो काल के दूत भाई और बहनों, रियल काल के दूत, रियल काल के दूत। सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनकी लाखों की संगत की मर्यादा इन आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने नहीं तोड़वाई। देवकी नंदन ठाकुर ने आकर मर्यादा नहीं तोड़वाई। किसने तोड़वाई? सतलोक आश्रम वालों ने तोड़वाई। गुरुजी के ज्ञान की धज्जियां किसने उड़ाई? बैडमिंटन का स्टेडियम बनाकर, बास्केटबॉल का स्टेडियम बनाकर, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को धक्के खिलाकर, गुरु का नाम ले लेके, ये किसने बकवाद करी? देवकी नंदन ठाकुर ने नहीं की। उनसे बड़े काल के दूत हैं ये सतलोक आश्रम वाले, उनसे भी बड़े काल के दूत हैं। यानी दोनों बराबर चलेंगे भाई और बहनों, छोटा हाथी और बड़ा हाथी। तो 12वें पंथ में जो सतगुरु रामपाल जी जो एक वो अंश की भूमिका जो निभा रहे हैं, उस अंश की भूमिका में उनके ज्ञान में बाधा करने वाले कौन? ये आचार्य शंकराचार्य, ये हो गए काल के दूत। और फिर जो छोटा हाथी नीचे चल रहा साथ साथ में गुप्त मिशन, उसमें काल के दूत कौन? ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर, ये लोग। दोनों लीला बराबर चलेंगे, ध्यान रख लेना, दोनों के खेल बराबर हैं। इसलिए काल ने कबीर जी से कहा था कि पहले अंश हमारे जाई, पहले मेरे दूत जाएंगे भगवान, और पीछे आप अपने भगत को भेजना, पीछे अंश तुम्हारा जाई। यानी मेरे तो बहुत सारे जाएंगे, पहले अंश हमारे जाई, यानी पहले मेरे काल के दूत जाएंगे और पीछे अंश तुम्हारा आई। तुम्हारा केवल एक ही आना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि मेरा तो एक ही आएगा, वो ही काफी है। कि पहले मैं अपने दूत भेजूंगा। उन दूतों की भूमिका में कौन है? गुरुदेव का कलयुगी परिवार, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर आदि हैं, जिन्होंने करोथा कांड, वो जमीन का टुकड़ा लेकर बिना गुरु की आज्ञा के, गुरु की गैर हाजिरी में उसी जमीन के टुकड़े पर आर्य समाजियों के साथ झगड़ा हुआ, करोथा कांड हुआ, गुरु जी 21 महीने जेल गए।
उसके बाद बरवाला कांड, जबरदस्ती सरकार से पंगा लिया, जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी के झूठे मेडिकल लगा लगा के उनको बीमार घोषित किया। और जब पुलिस प्रशासन ने, कोर्ट ने जब सख्ताई की तो हमारे जैसे भक्तों को गुरु जी का नाम लेके हमारे को बरगला के और हमारे को काले कपड़े पहना के कमांडो बना दिया, लड़ने मारने के लिए तैयार कर दिया। ये लड़ाई झगड़ी पर, ये परमात्मा के मार्ग में है क्या? ये लड़ाई झगड़ा परमात्मा के मार्ग में है तो काल के मार्ग में है, इसलिए 12वां पंथ काल का है ये। तो बरवाला कांड के मुख्य दोषी 10,000 वीडियो बना चुका है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई किसी के पास जवाब नहीं। सीधे सीधे बरवाला कांड के दोषी सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। और खुद सतगुरु रामपाल जी ने भी क्लियर कर रखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाए। तो मीडिया वाले बोले बाबा समिति आप ही, बोले समिति मेरी नहीं है भैया। और 2014 से, यानी जब से बरवाला कांड हुआ 2026 तक, जब गुरुजी जेल से बाहर आए उस दिन तक, सिवाय मनमाने आचरण, संगत की मर्यादा तोड़वाने और गुरु को मानुष मनवाने के कार्यों के अलावा कुछ नहीं किया। वो 25 मिनट की AI से फिल्म बना दी, संत रामपाल जी को आकाश भेज दिया, गुरु को मानुष मनवा दिया संगत में। बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हमारे गुरु जी तो 97 में सतलोक गए और वो कबीर जी आए हुए हैं। बच्चे बच्चे से संत रामपाल जी को मानुष मनवा दिया, मानुष। फिर कबीर जी ने कहा कि भैया तुझे जो करना तू कर लेना। जब ये वचन परमात्मा ने दे दिया ना कि पहले दूत हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई तथास्तु, फिर काल क्या कर ला, हा 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 हा, आ गया मजा है। जाओ जोग जी संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ावे, या भी जीवों को भरमावे। ये अब तू जा, अब तेरी बात कोई नहीं मानेगा, तेरा नाम ले लेके तेरे भक्तों की मर्यादा तोड़वाएंगे, तेरा नाम ले लेके। आज कौन मान रहा है सतगुरु रामपाल जी की बात? सारी मर्यादा उनकी जेल में रहते सहते सारी मर्यादा उनकी तोड़वा दी। बरवाला कांड के समय सारे कुक्रम इन्होंने कर दिए। कौन सा? इन्होंने गुरु जी की आज्ञा मानी। गुरु जी कहते हैं बच्चों हमने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना, और इन्होंने बना दिए बैडमिंटन के स्टेडियम करोड़ों रुपए में संगत के दान से, बास्केटबॉल का स्टेडियम है। गुरु कहता है बच्चों हमारा राजनीति का कोई लेना देना नहीं। इन्होंने गुरु का नाम लेके 2019 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार के पीछे लगा दिया भक्तों को, 2024 में उसी गुरु का नाम लेके बीजेपी के पीछे लगा दिया। गुरु कहते हैं 100 दिन सतगुरु की पूजा, 1 दिन आनोपासी, उस अपराधी आत्मा को पड़े काल की फांसी। इन्होंने गुरु के जेल में रहते सहते संगत को परशुराम की जयंती में पैरावर में ठोक दिया, अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया। अरे अयोध्या में हमारा कोई आश्रम है क्या? अरे रामचंद्र जी के भगत राम मंदिर देखने आ रहे हैं। इन लोगों ने सरकार को खुश करने के लिए, बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए, उन काल पुजारियों के लिए, आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का भंडारा लगा दिया। हो गई अनुपासना, ये काम किए इन्होंने। तो काल ने कहा था कि जाओ जोग जी संसारा, क्योंकि परमात्मा जोगजीत रूप में थे कि कोई न माने जीव तुम्हारा, कोई तेरी बात नहीं मानेगा। तो गुरुजी 1994 से सत्संग कर करके यही तो समझा रहे हैं कि आश्रम वाले माने, उनका परिवार माना, आश्रमों से जुड़ी संगत मान रही है, जबकि कह उन्हीं को रही है कि भगवान हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान है, लेकिन भगवान की बात कोई नहीं मान रहा, सब मर्यादा तोड़ के बैठे हैं। फिर कबीर जी ने कहा, फिर क्या कहा परमात्मा ने? ठीक है भाई तूने जो करना तू कर लेना। फिर कबीर जी ने कहा तुझे जो करना है तू कर लेना काल, जब मेरा संदेश भाग जाएगा, यानी जब मेरे पंथ में मैं 13वां पंथ चलाऊंगा मेरी नौतम सुरती के माध्यम से, जब मेरा संदेश भाग जा जाके संगत में वीडियो बनाएगा, लाइव आएगा। ये दास पिछले 8 साल से लाइव आ रहा है, 8 साल से संगत में, और कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको। और 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो, हर एक वीडियो डिफरेंट विषय पे, गुरु जी की पुस्तकों पे, सत्संगों पे, सात संगतियां, मर्यादा। तो क्या कहा था परमात्मा ने? जब मेरा संदेश भाग जाएगा वो सारे प्रमाण दिखाकर उनकी धोती सी धो देगा, आश्रम वालों की, गुरु के परिवार की, उनके कुकर्मों की, उनके पाखंडों की, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि वास्तव में गुरु जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। तो शुरू में तो दास अकेला खड़ा हुआ ना, दास ने वीडियो बनाने शुरू किए, संदेशे देने शुरू किए, जिसके चलते दास को संगत ने गुरुद्रोही कर दिया, आश्रम वालों ने गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, कोई बात नहीं करता था। लेकिन भैया परमात्मा ने खड़ा किया था। धीरे 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 जो अच्छी आत्मा थी वो उन सात संगति की वीडियो को देख देख के, और आज कोई हजारों की संख्या में परमात्मा के बच्चे दृढ़ होकर खड़े, दृढ़ होके काल की छाती में टक्कर मार रहे हैं सात संगति से जुड़कर।
वो सारे प्रमाण दिखाकर तो बरवाला कांड के, करोथा कांड के, उन पुस्तकों पे वीडियो, इनके कुकर्मों के वीडियो सब दिखा दिए ना। गुरुजी की पुस्तकों पे वीडियो, विशेष संदेशों पे वीडियो, ज्ञान आधार से वीडियो, मर्यादाओं पे वीडियो, यानी A to Z तक भक्ति करने वाली आत्मा के मन में कोई संशय नहीं रह सकता सात संगति की वीडियो देखकर। इसलिए तो काल सात संगति के पीछे लग गया। हमारा फेसबुक का चैनल बंद करवा दिया, मेरे ऊपर मुकदमे करवा दिए, गुरुजी से करवा दिए कि सात संगति बंद हो जाए। पवन दास में मुकदमे क्यों करवाए, जेल क्यों भिजवाए कि पवन दास ये डर जाएगा, सात संगति खत्म कर देगा। अरे भैया मैंने थोड़ी शुरू की है जो मैं खत्म करूंगा। शुरू करने वाले तुम्हारे बाप हैं सतगुरु रामपाल जी, उनसे जाके पूछो वो कौन से दिन इसको खत्म करेंगे। वो सारे प्रमाण दिखाकर उनकी धोती से धो देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि वास्तव में गुरुजी ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक कबीर देव भगवान हैं। और 8 सितंबर को जन्मे नहीं बल्कि प्रकट हुए, प्रकट। और जब तक हम अपने गुरु को परमेश्वर नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे, सारी सृष्टि का मालिक नहीं मानेंगे और हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर आत्मा से जब तक हम इनकी आरती नहीं उतारेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि गीता अध्याय 3 श्लोक 13, अर्जुन जो परमात्मा को भोग लगाए बिना खाएगा उसके कभी पाप नाश नहीं होंगे। समझो तो पाप खा रहा है। तो 12वें पंथ में सतलोक आश्रम में कोई भी परमात्मा को भोग नहीं लगा रहा। सतगुरु रामपाल जी को भोग कोई नहीं लगा रहा। उनको आसन पर बैठाकर उनके सामने भोग की आरती कोई नहीं कर रहा। सब क्या कर रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाले कबीर और गरीबदास जी के आगे भोग लगा रहे हैं। तो कैसे सद्बुद्धि आएगी मेरे भाई। इसलिए सतलोक आश्रम 12वें पंथ है और सात संगति 13वां पंथ है। ये सर्व कार्य परमात्मा ने करवाना क्यों आवश्यक था। कौन परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने ये सारे काम सात संगति से ये करवाने क्यों आवश्यक थे, क्योंकि गुरु को ही भगवान मानकर पूजे बिना पूर्ण मोक्ष नहीं होता। ये कारण है भाई और बहनों जो परमात्मा ने सारा खेल खेला, सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में जो सारा खेल खेला है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सात संगतियां शुरू करवा के, खुद 12वें पंथ के गुरु बनकर 12वें पंथ में बैठकर और अपने बच्चों को कैसे बाईपास सात संगति से जोड़ दिया जिनको सतलोक लेकर जाना। क्यों, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी मोक्ष का प्राइम टाइम होता है और एक नियम होता है ये कि ये सर्व कार्य परमात्मा ने करवाना क्यों आवश्यक था, क्योंकि गुरु को ही भगवान मानकर पूजे बिना पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, चाहे कितना यत्न कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे गुरु की गोद में जाके बैठा रहे। क्योंकि आज तक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कभी भी आत्माओं ने गुरु को परमात्मा नहीं माना, जिस कारण से मोक्ष नहीं हुआ। और ये काम परमात्मा कलयुग की बिचली पीढ़ी में करवाना चाहते थे, इसलिए हमारे को शिक्षित किया, धर्म ग्रंथों से हमारे को परिचित करवाया। इसलिए परमेश्वर ने फिर ये सारा कार्य सात संगति के माध्यम से करवाया है। आज इस विश्व में ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा से, मन, कर्म, वचन से यदि कोई सतगुरु रामपाल जी को यानी अपने गुरु जी को भगवान मानता है वास्तव में कि उनका जन्म नहीं, वो प्रकट हुए हैं, तो केवल सात संगति से जुड़े भाई बहन, इसके अलावा कोई नहीं। कहने को तो नकली धर्मगुरुओं के चेले भी अपने गुरुओं को सतगुरु भगवान कहते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। तो भाई और बहनों, जैसे परमात्मा ने दास को प्रेरणा की और साथ में जो सबूत सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास को दिए, दास ने उन्हीं के आगे रोके सारी प्रार्थना करके और निष्पक्ष भाव से बिना किसी लाग लपेट के आप भाई बहनों के सामने पेश कर दिए हैं। अब भाई देखो, दास को भगवान ने सेवा दे रखी है, मैं अपनी सेवा में त्रुटि नहीं कर सकता और मैं ना चाहूँगा तो भी भगवान ने यदि मेरे से सेवा लेनी है तो वो लेंगे भाई, क्योंकि जीव परमात्मा के वशीभूत है, परमात्मा के वशीभूत। तो ये पवन दास तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का कुत्ता है, नौकर है, सेवक है, दास है, पाजी है। जैसे परमात्मा चलाएंगे, क्योंकि कुत्ता हूँ गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खैचे वहाँ जाऊँ मैं, और तो करो तो बावड़ूँ, दूर दूर करो तो जाऊँ, जो राखूँ त्यों ही रहूँ हम, और जो देवो सो खाऊँ। तो इस पवन दास को तो भगवान ने, अब देखो कितना अजब गजब खेल है भाई और बहनों। इतिहास बनेगा आने वाले समय में, इतिहास है, शायद आप और हम नहीं रहेंगे, इतिहास बनेगा। इस काल बलि ने गुरु को तो घोषित करवा दिया देशद्रोही और चेले को घोषित करवा दिया गुरुद्रोही, और उधर से तो गुरु ने देशद्रोही बनकर डुंडा पाड़ दिया, इधर से चेले ने गुरुद्रोही बनकर डुंडा पाड़ दिया। ये परमात्मा की अजब गजब खेल है। इस जीव की बस की बात नहीं है पवन दास की। मैं 2 कोटि का प्राणी हूँ, जुकाम हो जाए तो 4 दिन मेरा नाक बंद हो जाता है, मेरी हालत क्या हो जाती है मेरे परिवार वालों को पूछो। तो एक अंत में संदेशा सुन लो भाई और बहनों, सात संगत वाले कान खोल के, विशेष सावधान होके।
मैं पवनदास 2 कोड़ी का जीव हूं। मेरा जन्म मेरे माता पिता से हुआ है, बूंद से हुआ है, शुक्राणु से हुआ है। मैं हाड़ मास का पुतला हूं, सतगुरु रामपाल जी का भगत हूं। और अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, जैसे 650 साल पहले भगवान ने जोटे से वेद मंत्र बुलवा दिए। सतगुरु तो चाहे जो कर सकता है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई। सेव दड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। और करे करावे साइया, मन में लहर उठा। और दादू सिर दर्दे मेरे जैसे जीव के, और आप बगल हो जा। तो खुद तो हमारे को गुरुद्रोही घोषित करके आश्रम वालों के कहने पर खुद तो उन्हीं आश्रम वालों के पास बैठा है, और हमारे को साइड में करके और अपनी प्रेरणा करके सारा काम करवा रहा है कि करे करावे साइयां। साथ संगति में जो भी हो रहा है गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। मन में लहर उठा इस पवनदास को सत प्रेरणा करके, और दादू सिर दर्दे जीव के। इस पवनदास के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी, निमित्त बना दिया, और आप बगल हो जा। और खुद साइड पकड़ गया भगवान, खुद आश्रम में जाके बैठा हुआ है। तो पवनदास को कभी भी कोई भी भाई बहन, अगर आपने कभी भी मुझे भगवान वाली नजर से, परमात्मा की नजर से ये सोचकर भी कि पवनदास के रूप में गुरुजी खेल खेल रहे हैं, भाई और बहनों, उसी दिन सात संगति की भक्ति पद और मर्यादाओं से गिर जाओगे। उसी दिन अगर मन में भी ये विचार आ गया तो, क्योंकि ये समर्थ है और कलयुग की पिछली पीढ़ी है। अब ये नए गुरु खड़े नहीं करेगा। इसने नए गुरु पहले बहुत खड़े कर दिए, नानक को, दादू को, गरीबदास जी को, घीसा जी को, मलुकदास जी को। आज वो पंथ इसी भगवान के सिर में दर्द है वो। तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में कोई गुरु खड़ा नहीं करेगा, कोई पंथ नहीं खड़ा करेगा। केवल इन्हीं का यथार्थ 13वां कबीर पंथ सात संगति चलेगी। तो ये 2 कोड़ी का जीव है, ध्यान रख लेना। समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकता है। उसकी महिमा पे, उसकी समर्थता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। मेरा टारगेट केवल यहां से अपना मोक्ष करवाना है काल के लोक से। ये तो मेरी सेवा है जो मैं कर रहा हूं, अन्यथा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भक्ति करके यहां से पार होऊंगा, मेरा प्रथम टारगेट यही है। तो कोई भी भगत भाई बहन मुझ 2 कोड़ी के जीव पवनदास के ऊपर जरा सी भी आस्था लगा के बैठ गया तो ध्यान रख लेना भाई और बहनों, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अपना पल्ला झाड़ के अपना काम कर रहा हूं। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की मैं गुरु बनूं, आश्रम खोलूं, लोग मेरे पास आए, मेरी बढ़ाई करें, मेरी महिमा करें, क्योंकि मैं बढ़ाई के योग्य नहीं हूं। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। महिमा के योग्य हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, और मेरे जैसे हजारों कुत्ते खड़े करके परमात्मा काम करवा सकता है। ये इनकी मौज, इनकी मर्जी, जो मुझे ये सेवा दे दी, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। तो ये गांठ बांध लेना, ये बात है। कहीं तुम सोचो कि ऐसा कोई जीव नहीं कर सकता, इतना संघर्ष, इतनी मेहनत, इतना बोलना, इतने वीडियो बनाना। वो जोटा कर सकता था क्या? उस बैसे की औकात थी क्या? वो संस्कृत में वेद मंत्र बोल देगा और फिर उसके हिंदी में अनुवाद कर देगा। लेकिन भगवान ने बुलवा दिया ना, तो मैं तो फिर भी इंसान हूं, इनका भगत हूं, मेरे से जो मर्जी करवा दे। तो भगवान भगवान रहेगा, जीव जीव रहेगा। इस बात को भाई और बहनों पल्ले गांठ बांध लेना। पल्ले गांठ। सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़कर, मान महंताई, संताई और मान बड़ाई को छोड़कर, जो चाहे पुरुष अलेख है, तो पवनदास के अंदर तो वो गुण भर रखे हैं भगवान ने। तो ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये गलती मत कर देना भाई और बहनों, क्योंकि ये काल बहुत भयंकर है। संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बन में बास है। इस काल ने देख लिया कि आश्रमों में तो 12वें पंथ की भक्ति है, वहां तो सारे मेरे जाड़ में हैं। वो सात संगति में दाव चलाएगा किसी के भी माध्यम से, चाहे आश्रम वाले भाइयों के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, कुछ भी अटपट करेगा, कुछ भी मन में शंका पैदा करवाएगा। इसलिए ज्यादा किसी के वीडियो भी मत देखा करो। अब जो सुनील भाई है, जो हरियाणा वाला, अब उसके वीडियो आगे कोई देखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई और बहनों, कोई मतलब नहीं है। 4 वीडियो बना के पूरा नींबू सा निचोड़ दिया परमात्मा ने, कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं है। उसकी हर बात झूठ निकली, हर बात झूठ। आज का वीडियो देखकर वो भाई चाहे तो गुरुजी से माफी मांग के चरणों में पड़ के अपने घर पर और अपनी भक्ति कर ले, नहीं तो भाई और बहनों सात संगति का विरोध परमात्मा सहन नहीं करेगा। आज तक कोई बाल बाका नहीं कर पाया और ना कर पाएगा, क्योंकि ये मिशन सतगुरु रामपाल जी का है। तो ये कोई परमात्मा की दया थी, कोई मेहर थी सतगुरु रामपाल जी भगवान की, क्योंकि ये लास्ट का समय चल रहा है। काल इस समय तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा, और काल प्रेरणा से लोग ये छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहे हैं, और उनके छोटे छोटे वीडियो पर आप भाई बहनों को समझाने के लिए 4-4 घंटे लाइव आना पड़ रहा है। 4-4 घंटे। ये परमात्मा सब कुछ देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो साध संगति के प्रति, पवनदास के प्रति चाहे लाख शंका पैदा करो मन में, कोई दिक्कत नहीं है, दो कोडी का जीव हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर साध संगति के प्रति अगर मन में शंका आ गई तो समझो सतगुरु रामपाल जी भगवान के रियल कबीर पंथ के मन में शंका आ गई, और यदि शंका आ गई फिर तुम पार नहीं हो पाओगे। आज मैं हूं, कल को भगवान किसी और को खड़ा कर देगा साध संगति के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कौन सा सदा रहूंगा, लेकिन ये पंथ तो हजारों साल चलेगा। तो ये मैं केवल निमित्त मात्र हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं है किसी भी प्रकार का। मैं तो चाहता हूं कि भगवान इस झंझट को खत्म करे और मैं तो बैठ के अपनी भक्ति करूं। और मैंने तो डेढ़ महीने पहले बोल दिया था ना कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा, केवल पुस्तकों पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरी मर्जी नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। गुरु ने जो करवाना होगा समय पे वो करवाएगा। तो मैं तो वैसे भाई और बहनों कोई विशेष कोई इंटरेस्ट लेके नहीं बनाता वीडियो, ये तो परमात्मा बनवा रहा भाई। 12वें पंथ में बैठ के 13वें पंथ में परमात्मा साध संगति में वीडियो बनवा रहा है, अपने बच्चों को दृढ़ करने के लिए, आप और हमें दृढ़ करने के लिए, ताकि संगत टिकी रहे, अविश्वास ना हो जाए किसी भी कारण से, किसी की भी बोलने से। तुम गुरु जी को दर्शन नहीं करने जाते, तुम ये नहीं करने जाते, ये है वो है। अगर 12वें पंथ में एंट्री कर दी, बहुत सारे भाई बहन जाके आ गए, अब दास उनको ज्यादा नहीं बोलता, कहीं उनका दिल ना टूट जाए। बाकी बहुत बड़ी गलती करके आए हैं जो वहां पर गए हैं इन सतलोक आश्रमों में गुरु जी के आने के बाद, किसी भी कारण से गए हों, चाहे वो दर्शनों के लालच में गए हों, वो भी ज्ञान की उनकी कमजोरी थी, जाके तो 12वें पंथ में आ गए हो। लेकिन ठीक है, परमात्मा दयालु है, फिर भी अपनी गलती को अगर हृदय से माफ, अगर समय याचना करके और अपना साथ संगति से जुड़कर लगे रहेंगे और समय का इंतजार करेंगे, जिस समय परमात्मा साथ संगति के माध्यम से फिर जो खेल खेलेंगे उस समय का इंतजार करो। समय पे सारे काम होते हैं। भगवान कोई बालक थोड़ी है जो 11 साल से जेल में बैठकर हर महीने 3 बार साथ संगति के बारे में बोल रहा था, पवनदास के बारे में बोल रहा था, और 2 महीने हो गए भगवान को बाहर आए हुए, आज तक एक शब्द नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? निकाल देता तो क्या आज ये वीडियो बनते? निकाल देता तो क्या ज्ञान गंगा पुस्तक पे वीडियो बनते? क्या कबीर बड़ा और कृष्ण पे वीडियो बनते? तो परमात्मा ने पूरा काम करवाना है टोटली। जब पूरा काम हो जाएगा 1000 साल के लिए, क्योंकि यही वीडियो चलेंगे जो पुस्तकों पे बन रहे हैं, साथ संगति वाले, विशेष संदेश वाले, ये सारे वीडियो चलेंगे। क्योंकि इन वीडियो को देखे बिना आप अकेले गुरुजी के सत्संग सुन के दृढ़ भगत नहीं बने। गुरुजी के सत्संग के साथ आपने साथ संगति की वीडियो देखे ज्यादा, तब जाके आप में दृढ़ता आई है। तो आने वाले समय में फिर कैसे दृढ़ता आएगी? आत्म मर्यादाओं में कैसे रहेंगी? ये साथ संगति की वीडियो टीवी चैनल पे हर जगह है, तब लोग गुरु को भगवान मान के भक्ति करेंगे और टिके रहेंगे इस मार्ग में। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज केवल इतना ही। और ज्ञान गंगा पुस्तक पे शायद आज और कल शायद लास्ट वीडियो चलेगा, खाली आज ही है लास्ट वीडियो है जो ज्ञान गंगा पे है। और इसके बाद में 21 जून 2026 से कबीर बड़ा या कृष्ण, इसके ऊपर वीडियो चलेंगे। आगे भगवान और बनवाते रहेंगे। और दास अभी थोड़ा राजस्थान से बाहर 2-3 दिन के लिए सेवा में जा रहा है, जो सिंहासन परमात्मा जी बनवा रहे हैं उसको फाइनल करके आना है। तो हम कुछ भगत भाई वहाँ जा रहे हैं मालिक की सेवा में। बाकी आप सभी भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना करके मर्यादाओं में रह के भक्ति अपना प्रथम टारगेट, इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखना भाई और बहनों। और आस्था, समर्पण, लगन, दृढ़ता केवल अपने गुरु जी के चरणों में। पवनदास केवल 2 कोटि का जीव है, आपका भगत भाई है। एज ए भगत भाई मेरे अंदर आस्था रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक ने बोल रखा है कि यदि कोई पुराना भगत है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो एज ए गुरु भाई प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। लेकिन एज ए गुरु यदि आपने अंश मात्र भी मेरे अंदर आस्था कर ली, आपका तो हो गया सत्यानाश। तो ये चीज ध्यान रखना भाई और बहनों। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।